ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के नित्य प्रति क्रम पूर्वक नियम पूर्वक चलने वाले भगवान के इस मेडिटेशन में, ध्यान में, सत्यम परम धीमहि हम सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां स्कंद पूर्ण करके, आठवां भी पूर्ण करके 9वें स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और 9वें स्कंद में हम तीसरे अध्याय में चल रहे हैं, जहां हमने देखा कल कि किस प्रकार से सुकन्या, जो कि च्यवन मुनि को समर्पित कर दी गई थी, जो कि वृद्ध थे, बहुत आयु में बड़े थे, क्योंकि वहां पर भोग विलास की बात नहीं थी, उस समय कंडीशन दूसरी थी। एक स्त्री की, एक लड़की की कामना जो होती है वो भी है, किंतु वहां परिस्थिति दूसरी थी। वहां पर उनसे अपराध हो गया था। उनके नेत्रों में सुई चुभा दी थी, कांटे, खेलते खेलते। मुझे पता नहीं था ये चमक क्या रहा है, और उस अपराध से सारी सेना का मल और मूत्र का वेग रुक गया, और उस अपराध के क्षमा के लिए उन्होंने अपनी प्राण प्यारी कन्या को, ऋषि को अर्पित किया, और कन्या ने पिता की लाज रखी और ऐसी सेवा करी कि च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए, और अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हें अपने यौवन की प्राप्ति हुई। क्योंकि इसने इतनी सेवा करी है, तो हमने स्त्री धर्म को देखा कि स्त्रियों के पास एक ऐसी शक्ति है, यदि वो अपने पति पर उसको अप्लाई करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पति की अनुकूल होकर के, उनके मन की बात जान करके और उनकी सेवा करें, तो उससे गृहस्थ में एक सुख हो सकता है, एक आनंद हो सकता है। यहीं पर उनको स्वर्ग मिल जाएगा। भार्यां चाप्रियवादिनी, चाणक्य पंडित का श्लोक है। यस्य माता गृहे नास्ति, संभवतः ऐसा ही है, पता नहीं पहली लाइन ऐसे है कि नहीं, लेकिन दूसरी तो है कि भार्या चाप्रियवादिनी, प्रियवादिनी। माँ घर पे ना हो और पत्नी भी उसकी
कर्कश बोलती हो अर्थात उसके मन के अनुकूल ना हो, तो फिर वन में चले जाना ही उसके लिए कर्तव्य है। तेन कर्तव्यम, क्यों भाई, क्यों वन में क्यों चला जाए? यथारण्यम तथा गृहम, जैसे घर में है वैसे जंगल में है, वहाँ भी कर्कश कुछ मिल जाएगा, कुछ भय थोड़ा रहता ही है, और एक ऐसा वातावरण होता है कोई अपना नहीं। यहाँ भी वो केवल कहने को है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा तुमको, इसलिए क्या करना है घर पे रह के, चलो वृंदावन चले जाओ और माला ले करके और परिक्रमा करो वृंदावन की, ब्रजलताओं में रहो, नीचे बैठो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आनंद से भजन करो। तो पुत्री ने खूब सेवा करी और सेवा करके इन्होंने प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर के इन्होंने उपाय किया, अब इसकी तो इच्छा कुछ होगी, बेचारी आ गई है मेरे पास, मेरी सेवा के लिए जीवन अर्पित कर दिया, सो तो कुछ दूं। सो जो एक कामना होती है, उस कामना की पूर्ति के लिए हर प्रकार का रूप यौवन जैसा एक स्त्री को प्रिय होता है, अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करके वैसा ही रूप इन्होंने प्राप्त किया। पिता आए, संकोच में पड़ गए, ये क्या लज्जित हो गए, मेरी बेटी ने क्या कर दिया, वृद्ध को छोड़ करके किसी जवान के पीछे चली गई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मेरे वही जो है पुत्री के पति हैं, इसलिए प्रसन्न हुए। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया। इंद्र आए, इंद्र ने सोचा कि अरे अश्विनी कुमारों को उसने सोमरस का भागी बना दिया, मार देता हूँ। जैसे ही मारने के लिए वज्र उठाया, भुजा स्तंभित कर दी ऋषि ने, ऐसा प्रताप था। और बाद में सब देवताओं ने अनुमति प्रदान की, शक्ति की ही पूजा होती है, दुर्बल को कोई पूछता नहीं है, इसलिए शक्ति अर्जित करो। शक्ति कौन सी शक्ति अर्जित करें? आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं है। आत्मबल होता है तो व्यक्ति निहत्था, प्रहलाद महाराज जैसा, हिरण्यकशिपु जैसे प्रबल पराक्रमी, प्रबल प्रतिद्वंद्वी के सामने भी टिक सकता है। और यदि आत्मबल ही नहीं है तो सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी, अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी व्यक्ति टिक नहीं सकता। इसलिए आत्म मतलब परमात्मा, आत्म का भी आत्मा भगवान है। भगवान के आश्रय जिसको होता है उसको फिर त्रिलोकी में किसी बल की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ा बल है, लेकिन हम इसको सोचते नहीं, समझते नहीं कि क्या है। बस ये है कि ये बल तब होता है जब कोई बल नहीं होता, तब ये बल काम आता है। अर्थात यदि हम पहले से ही किसी आश्रय को न लें, केवल भगवान के आश्रय में रहें कि हे प्रभु आप ही मेरे हैं, और दिल से ये कहें, रहने में कोई समस्या नहीं, दुनिया में सबके साथ रहिए, लेकिन डिपेंड किसी पर होना बहुत खतरनाक है। निर्भर होना है तो केवल आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सफल होता है। आत्म में आत्म शब्द है परमात्मा के लिए, क्योंकि वो हमारी आत्मा की भी आत्मा है, तो हम उन पर निर्भर हों तो यही आत्मनिर्भरता है। हर क्षण उन पर निर्भर रहें, बार बार प्रार्थना करते रहें, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तो उनके बल से हम बली हों तो फिर हम माया से परास्त नहीं होंगे। किंतु यदि हमने उनके अतिरिक्त कुछ भी सोचा, वही माया है। उनके अतिरिक्त कुछ भी सोचना माया है। उनके आश्रय को छोड़कर किसी और आश्रय को ग्रहण करना, वो भी माया है। इसलिए माया से रहित होकर के भगवत आश्रय में हम अपना जीवन यापन करें, कुछ अहित नहीं होगा। जो होगा उनकी इच्छा से होगा, उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे वर्णन करते हैं 9वें स्कंध के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में। उत्तान बर्हिरानर्तो भूरिषेण इति त्रयः शर्यातेरभवन् पुत्रा आनर्ताद् रेवतो भवत्। राजा शर्याति के उत्तान बर्हि, आनर्त तथा भूरिषेण नामक 3 पुत्र हुए। आनर्त के पुत्र का नाम रेवत था। सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् आस्थितो भुङ्क्त विषयानानर्तादीनरिन्दम नरिन्दम। तस्य पुत्र शतं यज्ञे ककुद्मिज्येष्ठमुत्तमम्। हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित,
इस रैवत ने समुद्र के अंदर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने आनर्त इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 अच्छे पुत्र थे, खराब नहीं, अच्छे पुत्र थे। तस्य पुत्र शतम यज्ञ ककुद्मि ज्येष्ठमुत्तमम, उसमें सबसे बड़ा था ककुद्मी, ज्येष्ठ था, और उत्तमम, सारे पुत्र उत्तम, तम से परे थे। तो ऐसी संतान उत्पन्न करके ही गृहस्थ जीवन सफल है, नहीं तो व्यर्थ है। ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं व्रतः पुत्र्या वरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम्। ककुद्मी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के समीप ब्रह्मलोक में गए। ककुद्मी जो थे, जो सबसे बड़े पुत्र हैं इनके, रेवत जी के, और अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के समीप ब्रह्मलोक में गए। पहले दूसरे ग्रहों की यात्राएं सबके लिए सुगम थी, मतलब जो संपन्न, शक्ति संपन्न थे, योग संपन्न थे, जा सकते थे। लेकिन अभी वो सब संपन्न नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि बाधित हो गई है यात्रा। कारण पापियों के कारण, पापी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जा सकता कहीं। सो देवताओं ने भी आना बंद कर दिया और यहाँ से लोगों ने जाना बंद कर दिया। रेयर कोई होता है, स्पेशल केस तो आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं, जनरल नहीं। कोई भी यज्ञ हो रहा है, आ रहे हैं देवता। अब देखते हैं महाराज नल के समय, कोई भी राजा हो, साक्षात देवता आते थे पहले, अब नहीं है ऐसा कुछ। तो ककुद्मी लेके पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक कैसे? भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। अब यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, अपावृतम। और वैसे कहने में कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में 99% जो ऋषि हैं जो पहुँचते हैं वहाँ, वो मुक्त हो जाते हैं। वहाँ कोई वापस लौट के नहीं आता, कोई भी लौट के नहीं आता। 99%, 1% चांस होता है कि जो गीता में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। कोई भी विषय को जब हम एक समग्र रूप में लेते हैं तो उसमें इतनी स्पष्टता होती नहीं है। थोड़ा डीप उतरते हैं तब उसके विभाग पता चलते हैं। ऊपर से संतरा देखने में लगता है संतरा क्या है, गोल गोल है। छिक्कल छीलो पता चलता है कितने उसमें फांके हैं, फिर उसको भी छीलो पता चलता है कितने सैल हैं अंदर। तो ऐसे ही आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान ने तो ओवरऑल में बोल दिया कि वहाँ से भी आना पड़ता है, क्योंकि वो आने वाली बात बता रहे थे। ऐसा प्लेस थोड़ी कि ब्रह्मलोक से जाना ही जाना है, 100% आ नहीं सकते, नहीं, चांसेस हैं गिरने के। वो तो एक ही जगह है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो तो एकमात्र मेरा धाम है, भगवान ने कहा, जहाँ से कभी लौटना नहीं पड़ता। तो ये स्थिति है। तो ये कहा गया, इसीलिए तो लगभग त्रिगुणों से परे ही मान लीजिए, लेकिन पूरी तरह नहीं। आवर्तमाने गांधर्वे, उस जीवन को हम सोच भी नहीं सकते, इतना हाईएस्ट जीवन है वहाँ का ना, इतनी शांति, इतना पीसफुल, सब ठीक है। यहाँ तो प्रलय होती रहती है, वहाँ पर प्रलय विलय नहीं होती, वो एक ही बार होता है। जब ब्रह्मा जी जाते हैं, भगवान में लीन होते हैं, उनके साथ सारे ऋषि मुनि भगवान में लीन हो जाते हैं, उनके धाम चले जाते हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। आवर्तमाने गांधर्वे, उस स्टेज पर पहुंच करके कुछ देर तक टिकना होता है। टिकने के बाद पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है, तब उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये बहुत सारी बारीकियां हैं, मगर हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। हम लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि सब लोग इतनी खोपड़ी हमारे पास नहीं है कि हम घुसाए रहे हैं उसमें बिल्कुल एकदम कितनी छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। वैसे ही आप लोग, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पास गीता ही समझने में टाइम नहीं, उसी में घूम जाती है बुद्धि भी। यहाँ ऐसा कहा गया, वहाँ ऐसा क्यों कहा गया, यहाँ ऐसा कहा गया, वहाँ ऐसा क्यों कहा गया। फिर ये सब विभाग तो बहुत गहरा है। ओवरऑल समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत में नहीं रहने का, यहाँ से निकलने का,
यहाँ से निकलने का पक्का, और उसके लिए पूरा मन भगवान में लगाने का। मुंबई की भाषा में से बोलेंगे, पूरा लगाने का मन भगवान। हाँ, नहीं तो पिसने का, यहाँ पिसने का। अब पृषद्र को देखा आपने कल, किस प्रकार से पृषद्र ने गौ रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आधी रात्रि में वीरासन से जाग करके बैठे हैं, गलती से अंधेरे में गाय का मस्तक कट गया शेर की जगह, उसका प्रायश्चित कराना चाहिए था, तो शाप मिलेगा। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा अच्छा होगा। वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, बताइए और किसकी बात करें। तो इसीलिए इस संसार में रहने का नहीं, निकलने का। तो उन्होंने निकल लिया। रास्ता सबके लिए खुला है, जितने श्रोता हैं सबकी फ्लाइट तैयार खड़ी है भगवान के धाम जाने के लिए, बैक टू होम। और जितने वक्ता हैं उनकी भी खड़ी है। लेकिन हम सब का दोष क्या है कि हम संसार में भी चिपके हुए हैं। हमको पता है फ्लाइट तैयार है, भजन करने से मन भगवान में लगता है, कथा सुनने से लगता है, और अगर इसको ढंग से कर लेंगे तो मन पूरा लग जाएगा। लेकिन अभी हमारे शरीर में आकर्षण है, अभी घर में आकर्षण है, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, ये है, वो है। तुकाराम जी की पत्नी के साथ यही तो हुआ। तुकाराम जी बोले, मैं जा रहा हूँ भगवत धाम, भगवान का विमान आ रहा है लेने के लिए, चलेगी? बोले जाओ जाओ, तुम तो जाती रहते हो, मेरी भैंस है यहाँ पर, मेरे बच्चे हैं, कौन देखेगा इनको, तुम्हें तो बस यही है भगवत धाम, जाओ यहाँ से। तो भेज दिया। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे हैं और साक्षात सबके गांव वालों के सामने देखते, अरे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आकाश में से। सारे गांव वाले देखते रह गए। आकाश से विमान आया, गरुड़ पर विराजमान होकर के ठाकुर जी उनको लेने आए, पार्षद आए, और सबके सामने सामने हाँ विमान में पार्षद ही थे। और वो विराजे तो मराठी में अभंग है, भजन है उनका, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सबको राम राम विदा सबसे, ये वो बड़ा सुंदर भजन है। और वो जाते हैं, सब गांव वाले देख रहे हैं, किसी की लालसा नहीं हो रही, सब देख रहे हैं, चले गए चले गए, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। सबके आसक्ति के लंगर यहाँ पड़े हुए हैं। नहीं तो भगवान के धाम का विमान तो तैयार है, तुकाराम जी का तैयार था, सो बैठ के चले गए। पीछे से पत्नी आती है, भीड़ में से निकलती है, अरे 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले तू भैंस को संभाल, अपनी बच्चों को संभाल, पड़ी रहेंगी। क्या संभाल पाई? ऐसे कौन क्या संभालेगा, वो तो सब छूटना है, मरना ही है। तो हम सब की फ्लाइट, पर्सनल फ्लाइट भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, ड्राइवर खुद भगवान है। इस भौतिक जगत में हमें घूमना है तो भी ये प्रकृति का शरीर उन्होंने दिया है हमारी इच्छा से। कुछ लोग पूछते हैं क्यों इच्छा हुई, क्यों वासना पैदा हुई, क्यों कामना हो गई हमारे अंदर। अरे भाई चेतन जीव है, इसमें कामना नहीं होगी तो जड़ में होगी क्या? प्रश्न करते हैं, लेकिन बहुत बुद्धिमान बनने वाले होते हैं जो लोग, उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन मूर्खों वाले प्रश्न कर देते हैं कभी। सबके लिए नहीं कह रहे, कुछ विशेष लोग हैं तो वो सुन रहे हैं, वैसे बुद्धिमान है। अरे भाई इच्छा किसके अंदर होगी? चेतन के अंदर होगी, जड़ के अंदर? न मन में इच्छा होती है, न बुद्धि में होती है, न इंद्रियों में होती है, न शरीर में होती है, सब तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें तो ये आत्मा के प्रभाव से, आत्मा की चेतना से चेतनता आती है। तो सारी समस्या आत्मा की इच्छा में है, वो स्वतंत्र है। आत्मा की आंशिक स्वतंत्रता ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। वो भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है हमें, इसलिए इतना ताम झाम बनाना पड़ा है, इतना ब्रह्मांड बनाने पड़े हैं, उसमें इतनी छोटी छोटी बातों की केयर करनी पड़ी है, कितने नियम लगाए ठाकुर जी ने, कितना कितना टिपिकल ये सिस्टम बनाया है। और उसमें हमारी अनंत कामनाओं की पूर्ति की भी व्यवस्था की हुई है कि स्टेप बाय स्टेप सब पूरी होंगी। सब पेंडिंग में पड़ी हुई है, क्योंकि इतना नहीं भोग सकते हम लोग। बड़ी व्यवस्था देखनी पड़ती है ठाकुर जी को, वो सिस्टम बनाया, पूरा एल्गोरिदम लेके चल रहे हैं। वो केवल किस लिए? हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो इच्छा तो चेतन में ही होगी ना। तो अब चेतन की इच्छा मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भगवान ने दी है, हम उनके प्यारे हैं, उनके बच्चे हैं।
और वो स्वतंत्रता क्या है? चाहे तो भगवान की सेवा करें, चाहे ना करें, मूड है। अब ये हमारा मूड है। अब क्या है कि भगवान भेजते हैं, ठीक है बच्चा तू जाके देख ले जगत में, मुझसे अलग रह करके कुछ सुख भोगना चाहता है। ये इच्छा क्यों पैदा हुई? ये तो अपने आप से पूछो क्यों पैदा हुई, इसे दूसरे से क्या पूछना। अरे भाई, आपकी लड्डू खाने की इच्छा है, आपकी गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, अथवा आपकी नीम खाने की इच्छा है, जहर खाने की इच्छा है, तो आप पूछो क्यों हुई आपसे, दूसरे से क्या पूछना है इसमें। इससे दूसरे से पूछते हैं आपकी क्या खाने की इच्छा है, ये आपसे पूछना पड़ेगा किसी और से? बताइए, आपकी खाने की क्या इच्छा है तो ये आपसे पूछेंगे किसी और से पूछेंगे? आपको पता है। तो ये प्रश्न कैसा है भाई, क्यों इच्छा हुई? तो अपने आप से पूछो क्यों इच्छा हुई। इच्छा हुई कि चलो छोड़ो, गई पीछे पुरानी बात हो गई, वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी भी तो चांसेस हैं, अभी भी तो क्लियर है ना सब्जेक्ट मैटर। सबको स्पष्ट पता है कि ये माया है, ये भगवान है। जितने गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, कब से इनको स्पष्ट हो गया है कि निजेंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रियों, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, ये जानलेवा है, ये जहर खाना है। इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु। गीता पढ़ी है ना, एक एक लाइन को ध्यान से सुनी। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर लिए हैं। कल हमने चर्चा करी थी, हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। ये बहुत डीप विषय है। एक लाइन में पूरी फिलॉसफी डाल दी प्रभुपाद जी ने। हाँ, परसों हम यही सोचते सोचते सोए, तो बड़ा सुंदर है। कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। और अब ये तो इंद्रिय भोग में जो है सुख मिलता है ना, ये इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। यही बंधन में बांधे हुआ है हमारा, जो एक फीलिंग है कि सुख है, सुख है, सुख है। सुअर खा रहा है मल, लेकिन कितना बढ़िया लगता है उसको, इसको कहते हैं माया। ऐसे ही हम संसार में, शरीर में जिसमें दुर्गंध है, मल है, मूत्र है, और जब पास होता है शरीर से बाहर निकलता है ये मल, कितनी सुंदर स्थिति होती है ना। उसको हम प्रेम से चिपका के बैठे, इससे बड़ा क्या माया है। माया मतलब भगवान की अविद्या शक्ति। वो क्यों आती है, क्यों हमें प्रभाव डालती है? हमारे कारण। कोई कारण नहीं है हमारे बंधन का, कोई समस्या का कारण नहीं है, हम खुद हैं। इस बात को कितनी बार स्पष्ट करके समझना पड़ेगा। हमारी ही इच्छा। इच्छा क्यों है? क्योंकि हम चेतन हैं और हम स्वतंत्र हैं। भगवान ने आंशिक स्वतंत्रता हमको छोड़ रखी है। हम अंश हैं, इसलिए आंशिक स्वतंत्रता, उसमें बाधा नहीं देते हो। चाहे उनकी सेवा करो, चाहे ना करो। भगवान की सेवा न करने के कारण हमारी माया की सेवा होती है। अब क्यों हमने छोड़ी, वहां इच्छा कैसे हुई, तो अपने आप से पूछो। अभी भी भागवत की कक्षा में क्या हम रोज उपस्थित हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पा रहे? हमारी इच्छा नहीं है दृढ़। जिनकी दृढ़ इच्छा होती है वो सर्वस्व त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। घर में रह करके ही नियम बनाते हैं। त्यागने का मतलब घर में रह करके जो कार्य हैं, जो जरूरी लग रहे हैं, शरीर है तो करना पड़ेगा, अभी इतने स्तर उन्नत नहीं है, वो नियम बनाते हैं कि नित्यपति पढ़ेंगे, करेंगे। तो ऐसा, और धीरे धीरे हमको समझ में आ ही रहा है। तो अपनी आसक्तियों का लंगर हमें उठाना है, कोई उठाएगा नहीं। भगवान तैयार बैठे हैं, सारथी हैं हम सबके। इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा ही सुख का कारण है। सारा कारण हमारी इच्छा ही, और वो इच्छा हमारे अंदर इनबिल्ड है, वो किसी ने थोपी नहीं है। हाँ, मैनिपुलेट कर देती हैं उसको जब हम खुद माया के प्रभाव में आते हैं। तो माया को एक एक्सेस दे देते हैं, अपना अपना कंट्रोल दे देते हैं। भगवान के पास होती है, भगवान का कंट्रोल होता है, और वो अपनी स्वतंत्रता भगवान को अर्पित करनी है, स्वेच्छा से प्यार करना है, अपनी इच्छा से। जबरदस्ती प्यार नहीं होता। तो ठाकुर जी के साथ जबरदस्ती वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं तुम दिल से प्यार करो, खुल के करो, और जो तुम्हारी इच्छा है देख लो। मेरे अलावा तुम्हें कुछ और लग रहा है? माया की चकाचौंध में मोहित हो रहे हो? क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, अपने आप से पूछो। इच्छा क्यों आ रही? और मैच्योर बनना है, इसीलिए हम भागवत पढ़ रहे हैं, इसलिए गीता पढ़ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं कितने तत्व हैं इच्छा
क्या क्षेत्र कहाँ है, क्या है, कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम है, ये क्यों हो रहा है, इसी के लिए तो समझ रहे हैं। समझने के बाद फिर हमें खुद डिसीजन लेना है कि अपन को किधर रहना है, माया की शरण में या भगवान की। भगवान तो इनविटेशन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जैसे पृषद्र महाराज के ऊपर शाप भी था शूद्र बनने का, उनके पूर्व जन्मों के कर्म भी थे, प्रारब्ध भी था, सब था, लेकिन भगवान की शरण ली, भगवान ने सबसे निकाल के अपने धाम बुला लिया। हमें भी बुला लेंगे इसी समय, इसी क्षण भगवान अपने धाम में एंट्री करा देंगे, क्योंकि दूर थोड़ी है भगवान का धाम। अरे भाई, कोई सो रहा हो, सपने में खोया हो, उसको जगा दो, खत्म, उसके घर में तो है। भले वो जंगल में घूम रहा था, लेकिन तो घर में है ना। तो एक्चुअली हम कहीं बद्ध नहीं है, लेकिन ये एक स्टेट ऑफ माइंड, ये एक अवस्था है हमारे चित्त की, हमारे अंतःकरण की, मतलब एक वृत्ति है हमारी आत्मा में कि एक भ्रम की स्थिति है, अज्ञानता है कुछ नहीं। इसलिए भगवत धाम एंट्री करना कोई कठिन नहीं, लेकिन बहुत कठिन है, क्योंकि सपने में हम इतने डीपली एब्जॉर्ब्ड हो चुके हैं, खो चुके हैं कि इसको ही अपना वास्तविक जीवन मानते हैं, इसलिए निकल नहीं पाते, इसी में चिपके पड़े हैं। कितनी तरह के समझाया, तोता जो होता है उसको पकड़ने वाला एक रिंग बड़ा सा लेता है एक तार के ऊपर, उसके नीचे खाने की चीज़ लगा देता है, तोता ऊपर बैठता है तार पे, फिर देखता है नीचे रिंग के है लड़की, क्योंकि वजन है तो नीचे है, अच्छा बढ़िया चीज़ें खाने की, तो रिंग पर अपना पंजे जमाता है, जैसे जमाता है वजन से रिंग घूम जाता है, घूम तो जाता है, अब वो तोता उल्टा हो जाता है। यद्यपि तोते को रिंग ने नहीं पकड़ा है, समझ गए ना बात, गोल सर्किल है, तोता यहाँ से बैठा, वजन पड़ा तो नीचे आ गया, अब यहाँ लटक गया। अब जितना ये आगे बढ़ेगा रिंग तो घूमता जाएगा, क्योंकि फ्री है, ये नीचे ही रहना, अब ऊपर जाना ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसने इस रिंग को पकड़ के रखा है, इसलिए उसका वजन इस पर है, इसलिए वो नीचे रहेगा, ऊपर जा ही नहीं सकता। कितने पंख फड़फड़ाए, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक मुक्त नहीं होगा। तो क्या बंधा हुआ है? बिल्कुल नहीं बंधा हुआ, खुला हुआ है, खुला है बिल्कुल। बस करना क्या, अपने पंजों से उसे छोड़ना है। थोड़ा नीचे गिरेगा और फिर पंख फड़फड़ा के सीधा होकर उड़ जा, क्या परेशानी है तेरे को, उड़ना तो आता ही है ना। लेकिन उसे भ्रम हो जाता है, ये माया है, ये अज्ञान है कि इस रिंग ने मुझे पकड़ लिया, कुछ तो गड़बड़ है, अब मैं फंस गया। कंफ्यूजन, एक भ्रामिका शक्ति है माया भगवान की। हम भगवान के साथ में अलग नहीं, हो भी नहीं सकते, कभी जी नहीं सकते उनके बिना। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। द्रव्य कर्म काल स्वभाव जो कुछ है ये सब भगवान पर डिपेंड है, ये सब उनकी सत्ता से सबकी सत्ता है, नहीं तो किसी की सत्ता नहीं है। तो हम भगवान से अलग हो कब हुए, कब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन ये भ्रम की अवस्था है, इसे ही अलग होना कहते हैं। इसके मिट जाने को मतलब मिलन है भगवान से। बच्चा माँ के साथ चिपट कर सो रहा है, सोते सोते उसको सपना देख रहा है, माँ है ही नहीं, कहाँ गई, रो रहा है, माँ उसे जगाती है, ए क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, माँ, बस हो गया मिलन। तो यही है संसार में, जब तक हम भगवान से पृथक अपनी सत्ता मान करके बैठे हैं, भोगने की इच्छा रखते हैं, छुप छुप करके चोरी चोरी सब गड़बड़ करते हैं हम अपनी, जबकि उस क्षण में भी भगवान होते हैं, उस क्रिया में भी भगवान होते हैं, लेकिन फोकस वहाँ नहीं होता है हमारा। जब हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो उसकी सत्ता भी भगवान पर निर्भर करती है, थोड़ी डीप बात है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण दूसरा होता है। जब हम किसी की चमड़ी को देखते हैं तो उस चमड़ी में हमारी भावना क्या है? माँ की भावना है, बिटिया की भावना है, पिता की भावना है, भाई की भावना है, कि किसकी भावना है? भावना से तो अंतर आ जाता है ना सब। तो ऐसे ही जो भी वस्तु हमारे सामने आती है उस पर हम पर डिपेंड करता है हम किस रूप में उसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए ये सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं कि ये शास्त्र बताता है कि तुम्हें क्या दृष्टि रखनी है। पहले तो सांचे में देखो,
और अभी हम लोग सांचे को हटा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जो मन करे सो करो। फिर तो सुअर और सुअरिया न भाई देखते न बहन देखते हैं, यही होना है फिर सृष्टि में, हो ही रहा है। मर्यादाओं का लंघन करेंगे तो सांचे से बाहर जाएंगे, तो फिर अंधकार में, तो फिर अंधकार में सब भटकते ही रहते हैं। तो इस भ्रामिका शक्ति में और भ्रमित होते जाएंगे। अगर सच में रास्ते पर आना है तो सबसे पहले शास्त्र के नियमों को फॉलो करें, वैधि भक्ति का आचरण करें, विवाह करें, विवाह करके अपना नियम से रहें और फिर आगे बढ़ें भक्ति में। पहले तो संसार में रहना सीखें, फिर उसके बाद जब इन सब को समझने के बाद चित्त भोगों से ऊपर नेचुरली उठने लगे। अभी तो अंदर इच्छाएं हैं और हम आर्टिफिशियली कहते हैं नहीं है, नहीं है। अरे भैया है ना, तो फिर चर्चाएं क्यों होती हैं? हमारी विषय संबंधी चर्चाएं होती क्यों हैं? मन में क्यों आती हैं बातें? बंद कर दो ना फिर इतना। अगर निकलना है इस जन्म में तो सब हटा दो, बंद कर दो रूम अपना, दुनिया से संपर्क बंद, जैसे पृषद्र ने किया था। अगर सच में इस जन्म में निकलना है तो वो विधि है, लेकिन अभी थोड़ा इच्छाएं भी पूरी करनी है, तो फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर विवाह आदि, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये पुरुषों के लिए है। माताओं के लिए केवल विवाह करिए और अपना गृहस्थी में रहिए, नो प्रॉब्लम। वहीं वैराग्य के साथ, त्याग के साथ जीवन यापन कीजिए। क्या जरूरत पड़ी है निकलने की? कोमल शरीर वैसे ही, भावनाएं कोमल, और संसार वैसे ही अच्छा नहीं। तो यहीं रह करके आप धीरे धीरे समय आने के पश्चात अपना जब नेचुरल वैराग्य हो जाए तो फिर अपना रूम में रहो, बच्चे परिवार जो देख रहे देखेंगे, और फिर लगाओ वैसे ही जैसे इन्होंने किया। पृषद्र के चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए, जो इसी जन्म में निकलना चाहते हैं। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, मन पर पूर्ण नियंत्रण, अर्थात भगवान से जोड़ दिया। केवल उनके विषय में सुनना, केवल उनके विषय में बोलना, उन्हीं का चिंतन करना, मनन करना, बस खत्म बात, खत्म। माया है ही नहीं कहीं, भगवत धाम गमन होगा। सपना टूटेगा, हम जागेंगे, आंख खुलेगी भगवान के पास। और ऐसा नहीं करेंगे तो एक सपने के बाद दूसरा सपना, सपने में देखा सपना, फिर गाना गाएंगे। तो क्लियर है इसमें कौन सी समस्या है विषयों को समझने में। अभी किसी को कोई संशय है तो पूछे, भैया का ये समझ में नहीं आ रही, वो समझ में नहीं आ रही, आगे चलते हैं। यद्यपि हाँ, तो पहुंचे। अब ब्रह्म लोग जो है काय से परे है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। परे का मतलब बिल्कुल नजदीक पहुंच गए ना। ब्रह्मलोक के ऊपर फिर विरजा नदी आदि सब आ जाती है, वहां से आपका भौतिक जगत समाप्त होता है, बाउंड्री है, तो लगभग समाप्ति है। अब कोई रेस जीतते जीतते बिल्कुल जहां छूना है उसको वहां तक पहुंच गया तो जीत ही ली ना रेस उसने, बिल्कुल सरफेस पर पहुंच गए, कौन कोने में पहुंच गए। अब चांसेस नहीं है गिरने के, पहुंच ही गए। अब तो जब इतनी दौड़ जीत ली तो अब क्या है। तो इस दृष्टि से कह दिया कि वो त्रिगुणातीत ही है, क्योंकि अब पहुंच ही गए अब ऊपर, अब ये खत्म ही हो रहा है। वहां से मोस्टली सब चले जाते हैं, 1% कुछ होते हैं नालायक, वो आ जाते हैं वापस। आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्ध क्षण क्षणम, लायक नहीं है अभी आगे जाने के, इसलिए नालायक है ना, नहीं लायक यानी योग्य, कुछ कमी है तो वापस आ जाते हैं। आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्ध क्षण क्षणम तदंत आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्। जब ककुदमी वहां पहुंचे तो ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे। कुछ कीर्तन आदि, भगवत स्तुति गान आदि हो रहा था, सुनने में व्यस्त थे, और उन्हें बात करने हेतु तनिक भी समय नहीं था। ब्रह्मा भी बहुत बिजी हैं। हाँ, अच्छा, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है आपको पता है ना? 4,32,000 प्लस 4,32,000 गुणा 2 प्लस इसका गुणा 3 प्लस इसका गुणा 4 जोड़ करके मल्टीप्लाई बाय 1000। इतनी बड़ी दिन, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन है उनका, उसमें भी कितने व्यस्त हैं, सोचो जरा। तो हमें फालतू का टाइम नहीं होना चाहिए, हमारे पास बहुत व्यस्तता होनी चाहिए। ब्रह्मा जी भी सिखा रहे हैं।
और उसने ब्रह्मा को नमस्कार करके अपना चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। जब संगीत वंगीत पूरा हुआ, थोड़ा सा फ्री हुए, हाँ अच्छा आप आए हैं, बोलिए बोलिए। तो ब्रह्मा जी को देखकर, वैसे भी ब्रह्मा जी विधाता है तो किसी तो होने चाहिए, तो अपनी इच्छा वाले मैं अपनी पुत्री रेवती को लेके आया हूँ, और कोई वर, मैंने इतने सारे राजा देखे हैं पृथ्वी पर, भूमंडल पर, तो कौन सा ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी तो हंसने लगे। ऐसे हंसने लगे ब्रह्मा जी, अरे तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्यतमुवाच, और हंसते हुए बोले, अहो राजन निरुद्धास्ते कालेन हृदय कृता। जो तुम जिनको अपने हृदय में दामाद बनाने की इच्छा लेकर के आए हो ना, वो तो कब के काल में चले गए, कब के गए। तत्पुत्र पौत्र नत्रीणां गोत्राणि च न शृण्महे, और मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा कि उनके पुत्रों के, उनके पूतों के, उनके गोत्र का कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा हो उस समय। कालो भी आत स्त्रीण वचतुर्युग विकल्पितः, कोई वंश में भी नहीं बचा उनके, अब तुम्हें उनके नाम भी सुनाई नहीं पड़ेंगे जिनकी बात तुम कर रहे हो, गए काम से। बताइए, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा ने राजा ककुदमी को बताया कि भैया 27 महायुग बीत चुके हैं, और हर एक युग में 4 युग होते हैं, ऐसे महायुग 27 बीत चुके हैं, और वो तो उनके कोई बचा ही नहीं वंश में भी। तो भैया ये काल की बड़ी तीव्र गति है, नीचे बहुत तेज चलता है हमारी तरफ काल, ऊपर थोड़ा स्लो चलता है। और जैसे जैसे भगवान के धाम के पास जाते हैं और शांत होता जाता है। जब भगवान के धाम में एंट्री करके काल बिल्कुल ठिठक शांत स्थिर हो जाता है, चलता नहीं है। अर्थात जो जवान है जवान ही रहेगा। काल बूढ़ा कर देता है ना, भगवान के धाम में काल कांस्टेंट रहता है, हाथ जोड़कर नित्य काल, वहां बूढ़ा नहीं हुआ कोई, जैसा है वैसे ही। हाँ, उसमें आनंदित होता रहता है, उसमें नित्य नया रूप नयापन आता रहता है। तो इसलिए जल्दी जाओ, तत् गच्छ देव देवांशो बल देवो महाबलः कन्या रत्नमिदं राजन नर रत्नाय देहि भोः। बस मैं देख रहा हूं कि जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तुम्हारे कुछ क्षण रुके थे ना, इसलिए सब चले गए, इसलिए जल्दी भागो यहां से, जल्दी निकलो यहाँ से। जैसे ही पहुंचोगे तब तक वहां भगवान श्री कृष्ण और बलदेव का अवतार हो चुका होगा। 27 महायुग बीत चुके हैं, तो 28वीं चतुर्युगी जब आती है, वो फिर एक युग तो उनको जाने में आई थिंक लग गया होगा, पता नहीं कैसे पहुंचे वहां, रुक गए थे थोड़ी देर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई, कुछ क्षण रुके थे ज्यादा। तो जैसे ही आप पहुंचोगे सतयुग बीत जाएगा, द्वापर बीत आ जाएगा, त्रेता बीतने के बाद वहां भगवान कृष्ण और बलराम का अवतार होगा। जल्दी से जाकर के बलदाऊ जी को अपनी कन्या दे देना, वही इसके उपयुक्त वर हैं। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। स्वांश है भगवान श्री विष्णु हैं, भगवान उनके स्वांश हैं। भुवो भरावताराय भगवान भूत भावनः अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तनः। बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो कोई उनके विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो समस्त जीवों के समस्त सतत हितैषी हैं, निरंतर भगवान हित करने वाले हैं हम सबका। इसलिए वो अपने संपूर्ण साज सामग्री सहित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान आए हैं, जल्दी जाइए। इत्यादिष्टोभिवन्द्याज्यं वन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद् भ्रातृभिर्दिक्ष्वस्थितैः। ब्रह्मा से यह आदेश पाकर ककुदमी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट आए। तब उन्होंने देखा कि आवास स्थान पर तो कुछ है ही नहीं, खाली, कुछ नहीं बचा। हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट ने कब्जा कर लिया, बोली हिस्ट्री हैं। तो उसके भाई और अन्य कुटुंबी जो यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय के कारण उसे त्याग कर चले गए हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर यक्षों का प्रभाव होता है। अब वो विभिन्न दिशाओं में रहने लगे हैं। सुतां दत्त्वा नवद्यांगीं बलाय बलशालिने बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्।
तत्पश्चात राजा ने अपनी अति सुंदरी पुत्री हैं और शुद्ध शक्तिशाली बलदेव जी को दान में दे दी। कन्या का दान किया और फिर सांसारिक जीवन से विरक्त होकर अब क्या रखा है बताओ, सब तो चले गए, बचा ही नहीं है। दुनिया क्या है बताओ, हम गए थे रिश्ते लेकर, सब गायब हो गए। क्या दुनिया है, मन नहीं लग रहा, आप छोड़ दिया हो, क्या मन लगेगा। कितने लंबे हैं ये, पता हुआ क्या, कई फुट के, कितने 28 हाथ के होते हैं, सत्य 28 हाथ के होते हैं, जो भी है। तो बहुत ऊंचाई थी। तो अब ये आए लेकर के, अब कोई है नहीं, अब दाऊ जी छोटे से, अब ये बहुत ऊंचे। और कहा ब्रह्मा जी के यहाँ से आया हूँ और आपको कन्या देने की इच्छा है, आप स्वीकार कर लीजिए, ये आपके अनुकूल होकर के रहेगी। बलदाऊ जी कहते हैं अनुकूल होकर तो रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी है, साइज थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, आप ब्रह्मा जी ने कहा है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। पाणी ग्रहण करने के लिए सब तैयारी होने लगी। दाऊ जी ने कहा थोड़ा सा आंखें बंद करो। नेत्र बंद किए रेवती जी ने, दाऊ जी ने लिया हल और ऐसे खींचा, छोटा कर दिया, साइज बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल परफेक्ट साइज हो गया और जितना उनको चाहिए था। सो रेवती जी उनके साथ विराजमान हुई और उनका विवाह हुआ। क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, इतना लंबी बहू है और जो पति इतना सा, तो इसलिए थोड़ा मैचिंग भी होनी चाहिए। दाऊ जी ने बढ़िया से मैचिंग करके विवाह किया। और फिर रेवत जो है, जो हमारे ककुदमी है, रेवत के पुत्र, ये फिर अब छोड़ दुनिया में कुछ रखा ही नहीं, क्या करने। अब ठाकुर जी का दर्शन हो गया, अब इस छवि को नेत्रों में भरो और भजन करो, बस यही सार है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये सब आज खिला है फूल। अभी कल कितनी सुंदर बावड़ी खिली हुई थी कमल के पुष्पों से, परसों तरसों, आज सब फूल मुरझा गए, कुछ नहीं। दुनिया में ऐसा ही होता है, बड़ा सुंदर चेहरा होता है, कितना ग्लो होता है, दुनिया दीवानी होती है, सेल्फी लेते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, फोटो पर बहुत लाइक आते हैं, फिर कोई दिखता भी नहीं उस चेहरे को, वो झुर्रियाँ लटक जाती हैं, बेकार हो जाता है। क्या क्या ब्यूटी है, कुछ नहीं है। इसलिए वर्तमान में जो आप देख रहे हो ये जल्दी खत्म होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। इनका भी मन उचड़ गया, बोले जीवों के जो है अब ये क्या करने लगे, बोले सांसारिक जीवन से विरक्त होकर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिक आश्रम चले गए। ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पर पुरातन बड़े विशाल विशाल शरीर वाले कुछ पुरातन जो हैं तपस्वी विराजमान आज भी हैं, वहाँ सब जा नहीं सकते, और जा करके भी उनकी दिव्य दृष्टि नहीं होगी। पापी जीव है, वहाँ जाके देखेगा क्या, कुछ नहीं देखेगा, हैं विराजमान तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय नवें स्कंध का समाप्त होता है, विश्राम होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले अध्याय की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 7:30 हो गए, तो आराम से अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। रेवती दाऊ दयाल की जय। सुंदर इनका विवाहित जीवन है। पहले बड़े भैया का विवाह होना चाहिए, फिर छोटे भैया का। सो बड़े भैया का विवाह हो गया, अब जाके दशम स्कंध में देखेंगे ठाकुर जी के विवाह की चर्चा। तो अब जो है चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, अम्बरीश महाराज का चरित्र। बोलिए अम्बरीश महाराज की जय। श्री शुक उवाच ना भागो, भागो मत कहीं, ऐसे ही प्रयास करो। आपका मन भागता रहता है ना, उसे कहो ना भागो। इसलिए ये नाभाग जी का चरित्र है, जो मन को आपके टिकाएगा। श्री शुक उवाच नाभागो न भगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यभजन दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के समीप रहा, भागा नहीं। अतएव उसके भाइयों ने सोचा कि अब वो गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस आएगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इसने अध्ययन शुरू किया, लगा रहा,
लगता है इसको इंटरेस्ट आ गया है पढ़ाई में, अब ये पढ़ता रहेगा। क्योंकि ऐसी पढ़ाई नहीं थी ना, इंजीनियरिंग ये दुनिया भर की बकवास चीज़ें, ये सब शूद्रों की विद्या है। ये तो जल्दी पूरी हो जाती है, निकल के आदमी आ जाता है। लेकिन एक आध्यात्मिक जो विद्या, वैदिक विद्या है उसमें एक रस होता है, और वो इतना टेस्ट सुंदर होता है। वेदांत की चर्चा, श्रुतियों की चर्चा, ये सब जो है इसमें डीप में जब चित्त प्रवेश करता है तो खाना पीना भी भूल जाता है, बड़ा आनंद आता है, और उसी चर्चा में जीवन निकल जाता है। तो ये होता है बृहद व्रत, बड़ा व्रत, मतलब ब्रह्मचारी आजीवन रहने का। लगता है उसका मन हो गया है, अब आएगा नहीं। तो अब इन्होंने सोची प्रॉपर्टी का क्या हुआ, अपन बांट लेते हैं आपस में। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका भाग तो रखा नहीं, आएगा नहीं क्या करेगा, अरे साधु हो गया है छोड़ो, और उसका भाग न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नाभाग अपने गुरु स्थान से वापस आया, थोड़ा डिले के बाद आया, वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। अब हिस्सा तो बट गया था, तो धन मन सब बट चुका है, अब किसको क्या दें, अब आया है मेरा हिस्सा। बोले तेरे हिस्से में हमने पिताजी को रखा है, कितना सुंदर है, सारी प्रॉपर्टी मेरे पास ही पहले से चल रहा है। संसारी व्यक्ति बड़ा कंजूस होता है, लोभी होता है, सेवा नहीं करना चाहता, भोग करना चाहता है। ये अब ये जो है नाभाग आए और अब कह रहे हैं पिताजी को मेरे हिस्से में दिया है, चलो क्या करें, भैये हैं सब, क्या लड़ाई करनी है। पिता को दे दिया, लो उनकी सेवा करो, माल हम उड़ाएंगे, सेवा तुम करो। भ्रातरो भांक्त किम मह्यम भजाम पितरं तव त्वां ममार्यास्तथा भांक्षुर्मा पुत्रक तदादृथाः। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे कुछ दिया है कि खाली पिताजी को दिया? पिताजी की सेवा करना सौभाग्य है, मानता हूँ, लेकिन सेवा के लिए कुछ भी तो चाहिए। अपन तो अभी गुरुकुल से आ गए, भी तो केवल ब्रह्मचारी की ड्रेस में है, कुछ है भी नहीं अपन के पास। तो अब तो गृहस्थ में जाएंगे, कुछ होगा, कुछ घर वर चाहिए, कुछ जॉब वॉब चाहिए, कुछ अर्निंग सोर्सेस तो होने चाहिए, कुछ हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी, ये खाली पिताजी को दे दिया बस। बोले अरे हमने तो तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है बस, और क्या है। तब नाभाग अपने पिता के समीप गया, वो तो लड़ा नहीं, उसने कहा भाई ये लोग हैं, क्या इनसे लड़ना, पिताजी से पूछता हूँ। और बोला पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में केवल आपको छोड़ा है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन अब कुछ तो चाहिए ना, कैसे हम व्यवस्था करें। तो इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर भरोसा मत करना, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। इमे अंगिरसः सत्रमासतेद्य सुमेधसः षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। तो पिता ने देखा मेरा पुत्र कितना भोला भाला है, ये इनसे भिड़ेगा भी नहीं, इनसे कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ आग्रह नहीं करेगा, चलो उसको मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। बेटा जी पिताश्री, अंगिरा के समस्त वंशज जो हैं इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो हर छठे दिन यज्ञ करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आता, थोड़ी सी त्रुटि से, और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे, ये इन्होंने पहले देख लिया, छठे दिन ऐसा कर रहे हैं। नाभाग अत्यंत सरल हृदय का था, बहुत भोला था, इसलिए जब अपने पिता के समीप गया तो पिता ने दयावश उसने अपने पुत्र को समझाया कि अपनी जीविका चलाने के लिए अंगिरा के वंशजों के समीप जाए, यज्ञ करने में होने वाली त्रुटियों का लाभ उठाए। मतलब किसी की कोई मिस्टेक हो, होता है ना, किसी की कोई समस्या का समाधान करते हैं, उसे डोनेशन मिल जाता है। आपको आजकल चलता है लाइफ कोचिंग, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और उसके लाइफ कोचिंग के लिए जाते हैं, वही ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हम लोग तो फ्री में ही कर देते हैं। जो भी हमारे लीडर हैं, ग्रुप लीडर, वो सबकी समस्याएं सुनते हैं, कोई कह रहा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, बेचारे लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, अपनी लाइफ को भी सही रखते हैं, फिर गीता भी पढ़ाते हैं, फिर गीता के पेपर भी चेक करते हैं, कितना काम करते हैं। धन भगवान करे उत्साह दे इन सबको। तो इस प्रकार से तो पैसे ये तो कुछ नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ अगर आप यज्ञ में उनको सफल कर देंगे, तो सकाम यज्ञ है, तो उदारता से खूब आपको धन देंगे, तो इसलिए उससे तुम्हारा काम चल जाएगा, चिंता मत करो।
तांस्त्वं संशय सूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः दास्यन्ति ते तथा नर्च तथा साकृतवान्यथा तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषणम्। एक ट्रेंड चलता है ना किसी चीज़ का, जब कोई सरकार या कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती है तो लोग उसके पीछे सब भागते हैं, सब वही बनेंगे, जैसे सब लोग इंजीनियर बनेंगे, सब लोग डॉक्टर बनेंगे, सब लोग ये करेंगे, कोई बिजनेस चल पड़ता है सब उसको, कोई कोई चीज़ मतलब ट्रेंड में आ जाती है सब उसी के ऊपर बना। कुछ सॉन्ग है वो श्रीलंका की लड़की ने गा दिया, इतना हिट हो गया कि उसी की गाने को ले लेकर लोग अपना भी बीट मिक्स करके बोले हमारा भी चैनल ग्रो करोगा, हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा, उसी के पीछे घुस जाते हैं, अपना नहीं करते कुछ। तो ऐसे उस समय ट्रेंड था कि स्वर्ग जाने का, सुंदर यज्ञ करो स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में जाओ, यानी ऊर्ध्व गति की तरफ जाओ। उसका मूल उद्देश्य लोग नहीं समझते थे कि ऊर्ध्व गति मतलब भगवान के धाम जाने के लिए प्रलोभन है स्वर्ग, लेकिन तो जाते थे, चलो जाते तो थे, कम से कम नीचे नहीं आते थे। तो उन महात्माओं के समीप जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ जो उनको नहीं पता। जब वो महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्गलोक को जा रहे होंगे ना, तो वो यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, और इसलिए तुम तुरंत वहां जाओ, जल्दी जाओ, पहुंचने में टाइम लगेगा बेटा, जल्दी जाओ। इस प्रकार नाभाग ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था, और अंगिरा वंश के समस्त मुनियों ने उसे अपना संपूर्ण धन दे दिया, जैसा कहा वैसा ही हुआ। उस त्रुटि को उन्होंने सुधारा और उसके बाद वो भगवत धाम जाने लगे, वो स्वर्ग जाने लगे। स्वर्ग जाते जाते उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ओके यस ओके, स्वर्ग लोक को चले गए। तम कश्चित, अब जब हम संसार छोड़ के जा रहे हैं तो थोड़ी अपनी प्रॉपर्टी को दे देना चाहिए, पड़ी रहती है क्या फायदा। सो भगवान की सेवा में, गौ सेवा, गौशाला बहुत बड़ी है, गौ सेवा में दे देना चाहिए जाने से पहले। पता है कि कितना जीवन है, बचा नहीं है, कुछ पता नहीं, इसलिए पहले से नॉमिनी बना दो, कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो ताकि वो सेवा में लग जाए। तो फालतू में पड़ी रहेगी, आपका मन उसमें रहेगा, तो कोई गड़बड़ किसी ने यूज़ कर दी तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन उसमें है। इसलिए मन भगवान की सेवा में देने का उपाय है, धन को भगवान की सेवा में दे देना चाहिए जब आपको पता चल जाए कि अब सब क्लियर हो गया। तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु। जब नाभाग संपूर्ण धन ले रहा था तो फिर क्या हुआ, बटोर रहे थे, वो सारा कलेक्शन कर रहे थे, तभी आया कि उत्तर दिशा से काला कलूटा व्यक्ति और पास में आकर बोलता है, बोले इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी है, तुम कैसे अधिकार दिखा रहे हो उस पर। अरे मुझे उन्होंने कहा जाते जाते ले जाने के लिए, नहीं इस पे मेरा अधिकार। अभी यहाँ अच्छी समस्या आ गई। अभी बहुत सरल बच्चा, बहुत ही सरल बालक था। ममेदम ऋषिभिर्दत्तम इति तरहि स्म मानवः स्यान्नौ ते पितरी प्रश्नः पृष्टवान पितरं यथा। देखो जे धन मेरा है, ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने ये कहा तो काले व्यक्ति ने कहा नहीं चलो अपने पिता के समीप चलते हैं तुम्हारे, और उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहते हैं। तो नाभाग ने तुरंत अपने पिता से पूछा, ठीक है मैं पूछ के आता हूँ, ओके ऐसी बात है तो मैं पूछ के आता हूँ। कितना भोला है, धन छोड़ करके चला गया पिताजी से पूछने के लिए। यज्ञवास्तु गतं सर्वमुच्छिष्ट ऋषयः क्वचित् चक्रुर्हि भागं रुद्राय सदैव सर्वमर्हति। और नाभाग के पिता ने हाँ बेटा ठीक है। ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वो शिव को उनके भाग के रूप में दी गई थी, तो इसलिए इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिव की है। उनको ले जाने दो, कोई बात नहीं, शिव जी ही हैं, वो कोई नहीं है। तो भोला भाला बच्चा लौट के आया, बोले नाभागस्तं प्रणम्याः, प्रणाम किया, हे पूज्य देव तवेश किल वास्तुकम, ये सब आपका ही है। इत्याह में किसने बताया, तुम बोले मैं पिता आह, इति में पिता आह, इति मेरे पिता ने कहा है, ब्रह्मण शिरसा त्वाम प्रसाद है, मैं आपको सिर से प्रणाम करता हूँ झुक कर के, आप प्रसन्न रहिए, जाइए ले जाइए। अब जब शिव जी देखते हैं, वाह वाह कितना सुंदर है, आपकी कृपा से, आपकी कृपा की भीख मांगता हूँ। यत्ते पिता वदद् धर्मं त्वंच सत्यम प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदृशो ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा कि अरे वाह वाह वाह, तू तो अपना पितृभक्त है,
पिता ने जो कुछ कहा सत्य का भक्त है, सत्य है, और उसको तुम वही सत्य कह रहे हो जो पिता ने कहा, तुम सत्य के भक्त हो, तो भाई इसलिए तुम सत्यवादी हो, तुम अच्छे क्वालिफाइड हो। मैं वेद मंत्रों का ज्ञाता, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बताऊंगा, तुम्हें स्पेशल नॉलेज देने वाला हूँ। ग्रहण करो, सावधान हो गए बिल्कुल। आचमन आदि करके बैठ गए आसन पर। शिवजी ने बड़ी कृपा करी। गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्र परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सलः। अविद्या का दान करने के बाद, आत्मज्ञान उनको देने के बाद, ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म भगवत ज्ञान, भगवान भोले बाबा तैयार रहते हैं। कोई मिले तो कोई योग्य, बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई खाता है भांग का गोला, कोई करता है गांजा, कोई कुछ दारू, देने क्या क्या। तो भोले बाबा कहते हैं यार तू कहाँ लगा पड़ा है, पहले होश में आ जा, बाद में बात करेंगे। तो भोले बाबा ढूंढते कौन होश में, अच्छा ये है, और उसको दे देते हैं भक्ति भगवान की, ले। तो अब ये बिल्कुल सरल, बिल्कुल मिल गए उनको, बढ़िया मिल गए। तो भोले बाबा ने कृपा कर दी, तैयार है कृपा करने को, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ही तैयार नहीं है। भगवान तो कृपा करने को तैयार, भगवान के भक्त कृपा करने को तैयार, सब ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है, हम ही प्रतिकूल है अपने, तो कोई क्या करे। अब कल्प वृक्ष किसी को मिल गया, जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। अब आप रबड़ी चाहोगे रबड़ी मिलेगी, लड़ुआ चाहोगे लड़ुआ मिलेगा, चमचम चाहोगे चमचम मिलेगी। आपको जो चाहिए, आपको लड़के चाहिए लड़की मिल जाएगी, लड़का चाहिए लड़का मिल जाएगा, आपको खटिया चाहिए, डबल बेड चाहिए, आपको घर चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा। और आप वहीं बैठ के सोचो यार जंगल है, कहीं शेर आ जाए और मुझे खा जाए तो वो भी मिल जाएगा। गलती किसकी है? हमारी। सो ऐसी भगवान का वृक्ष है, आप जो चाहोगे दे देंगे। मैच्योर तो हमें होना है ना। तो माया के एरिया में भगवान ये सब लीलाएं करवा देते हैं कि तुम्हें जो इच्छा है भ्रम में करते रहो, और जब तुम्हें समझ में आ जाए, मैच्योर हो जाओ, गंभीर हो जाओ, समझदार बच्चे हो जाओ, तब मेरे धाम आ जाना, तब जगा दूंगा तुम्हें, सपना देख लो आराम से। तो यहाँ कुछ होने के बाद भी कुछ नुकसान नहीं, होने दो। लेकिन ऐसा कहना आसान है, अभी शरीर में कोई समस्या हो जाती है तुरंत मुंह लटक जाता है, अभी कोई कुछ कह देता है तुरंत जान निकल जाती है। ये है तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी कितना खतरनाक है। इसीलिए भगवान की शरण में आ जाएं जल्दी से जल्दी, और प्रार्थना करें कि माया भंग कर दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जितना हम भोगों को छोड़ेंगे, कहाँ से छोड़ना है? मन से छोड़ना है, इच्छा से छोड़ना है। यही है प्रभुपाद जी कहते हैं, जो हाँ अभी गुरु महाराज का पढ़ रहे थे, मैं स्टेटस में भी आज डाला है। नहीं क्या कह रहे हैं? पूरा स्टेटस कहाँ गया? स्टेटस और दूसरा। तो गुरु महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हमें करना है, किसी और ने थोड़ी करना। देखिए, भगवान की भक्ति के लिए भक्त वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। यदि आवश्यकता हो तो वो अपने स्वजनों का भी त्याग कर सकते हैं, आवश्यकता हो तो, ऐसे नहीं। जैसे गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, उनकी बात नहीं मानी, भजन करते रहे। इसी तरह भरत जी ने अपनी मैया कैकेयी की बात नहीं मानी, नहीं मानना ही त्याग करना है। और विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, नहीं मानी। और कुछ त्याग करने से ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति सच में कृष्ण से प्रेम करता है या नहीं। कपिल देवहूति संवाद में महाराज जी बोले, बड़ी सुंदर बात। तो इसलिए अपन लोगों को सबसे पहले तो अपने एंजॉयमेंट का त्याग करना है। सेंस एंजॉयमेंट, पर्सनल एंजॉयमेंट जो हमारा चल रहा है ना, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं ना, ये दूर दूर से हम भोग लेते हैं। अभी तो चलो स्थूल तो भोगते ही हैं, प्रत्यक्ष तो भोगते ही हैं, लेकिन जो दूर से भी, आंखों से भी हम भोग लेते हैं, कानों से भोग लेते हैं, दूर, अभी विषय हमें प्राप्त नहीं है, दूर से भोग लेते हैं। वो दृष्टि जो भोग की हमारे अंदर है, वो जो कैप्चर करने वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये गलत दिशा में जा रहा है। तो अंदर से किसी वस्तु को देख करके इदं न मम, ये मेरी नहीं है, ये त्याग है।
कोई भी चीज़ आती, खाने की, पीने की, भोगने की, कुछ भी है, जब तक उस पर हमें श्री कृष्ण की स्टैंप नहीं दिखाई देती, मेड फॉर कृष्ण, ये भगवान के लिए नहीं दिखाई देता, ये सारा जहां है मेरे लिए, क्या बात है, मौज मौज आ गई, बस हम नहीं निकलेंगे संसार से, नहीं निकल सकते। संसार में अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी, बट यहाँ से निकल नहीं सकते। जिस क्षण हमें, जिस भी दिन हमें संसार की हर वस्तु ये दिखाई देगी कृष्ण की है, जैसे हम उसे भोगना चाहेंगे, इसमें कृष्ण की स्टैंप लगी है, मेड फॉर कृष्ण, ये कृष्ण के लिए बना है, ये कृष्ण के लिए बनी है, बना है। तो फिर बना बनी सच्चे बन्ना बन्नी मिल जाएंगे, राधा श्याम सुंदर, उनके पास हमारा मन जाएगा, सब कुछ तो आपके लिए है, तो फिर मैं किसके लिए हूँ, फिर हम बस सब संसार से हटाएंगे तो अपने ऊपर भी स्टैंप दिखाई देगी कि एक्चुअली मैं भी उनके लिए हूँ। तो फिर किसी को देखना क्या, फिर उन्हीं को देखो, बस फिर देखते हैं श्याम सुंदर की तरफ, राधा रमन लाल की तरफ, और फिर इनके मुख पे जो भी इंगित होता है, अब क्या चाहिए, ये कहते हैं वो चाहिए, फिर वस्तु देखते हैं लेकिन इनको देखते हैं, फिर वस्तु को सुंदर से उपयोग लाते हैं लेकिन इनकी सेवा में लाते हैं, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। आप उपयोग कर रहे हो वस्तुओं का, आप गृहस्थ भी हो सकते हो, ब्रह्मचारी भी हो सकते हो, सन्यासी भी हो सकते हो, और कुछ भी हो सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट चेतना का स्तर क्या है, वो मुक्त अवस्था है, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, यहाँ जिसका इसी शरीर में कर्म, मन और वाणी भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग में आने लगी, वो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त है स उच्यते। तो ये करना किसने है, अपन लोगों ने तो करना है, ये तो है नहीं कोई आकर के आपको करा देगा, ये समझा इसीलिए रहे हैं शास्त्र, इसीलिए है कि हम मैच्योर बने, हम समझें। आज अद्यवा शताब्दांते, आज या 100 साल बाद या 100 जन्मों बाद या 100 युगों बाद, जब भी आपकी इच्छा हो समझ लेना, हमारी इच्छा जब हो तब समझेंगे, आपकी अपनी हमारी अपनी हिसाब किताब है, वो सबकी गाड़ी कोई टकराएगी नहीं, सबका ट्रैक अलग है, बिल्कुल सेफ है, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सबका अपना अपना जोन है, उसमें कौन इतना आगे बढ़ सकता है, कोई रोक नहीं रहा हमको, ये तो हमने कल सुन ही लिया, ना कोई हमको कुछ कर रहा। हाँ, भगवान और भक्त पुल जरूर करते हैं, रोकने वाला कोई नहीं है, भगवान और भक्त बुलाते हैं, कहते हैं आजा 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 आजा। अब जब कोई रेसिंग कर रहा हो तो रेसिंग में क्या आप उसके पास बाइक लेके चले जाओगे, क्या उसके पास कार लेके जाओगे, उसको मैं जिता दूं, नहीं, कोई एंट्री नहीं कर सकता, वो दौड़ने वाला वो अकेला ही दौड़ेगा, और सबकी पट्टी अलग होती है, बोले तुम्हारा ये एरिया है, ये ऐसे लाइन से होते हैं, तो सबको अपनी दौड़ लगानी, अपने एरिया में दौड़ लगा। बहवह, भगवान गीता में कहते हैं बहुत आगे मेरे पास, ऐसा नहीं कोई पहुंचा नहीं, बहुत पहुंचे हैं, इसलिए उत्साह रखो, पहुंच जाएंगे लेकिन ईमानदारी से। बीच में दुकानें मिल जाती हैं, चाट पकौड़ी मिल जाती है, मन अटक जाता है, फिर रुक जाते हैं, फिर खाओ, फिर कौन मना कर रहा है, खा लो, फिर टाइम लग गया, एक जन्म गया काम से। वाडीलाल की आइसक्रीम खाओ, हल्दीराम की भुजिया खाओ, क्या होगा, यहीं अटकेंगे, टाइम लगेगा ना उतना, इसलिए भोग नहीं भोगने हैं, भजन करना। कितना भोगना है, जितने से जीवन चल जाए। प्रथम स्कंद में ये सब बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, ये जीवन जीने का जीवन, भागवत जीवन जीना सिखा रही है, मरना कैसे ये सिखा रही है। क्या श्लोक है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उससे पहले क्या है, पूछने का, ये जीवन तत्व की जिज्ञासा के लिए मिला है, नार्थो यष्टेह कर्म भी, तो वहां पर ये वर्णन है, जितने से कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत्, कामनाएं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है कि खूब खा पी की कामना करे जाओ, और अगर ज्यादा इसमें चिपकोगे ना तो शहनाज की तरह रोना पड़ेगा, शुक्ला कहा गया, रोना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया ट्यूनिंग चल रही थी लेकिन कहाँ टूट गई पता नहीं चला, रोते रहो, कोई भी टपक जाएगा कहीं भी,
इसलिए कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामनाएं हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? बोले लाभो जीवेत यावता, जितने से जीवन चल जाए। डू द नीडफुल, दैट्स ऑल। हमने जैसे ही एंटर किया 1 इंच भी एक्स्ट्रा तो खींच लेगी वो वृत्ति हमारी, फंस जाएंगे, फिर चाट पकौड़ी खानी पड़ेगी, फिर तो फिर पानी भी आएगा मुंह में, फिर तो फिर और मन करेगा खाने का। फिर पता है जब फूटता है मुंह में तो क्या बात है, हमारा क्या आनंद आता है, वाह। और जोश में ज्यादा मिर्चें खा ली तो फिर सुबह परेशानी होती है। वैसे हमने खाया नहीं, अभी बता रहे हैं आपको क्या क्या होता है, पहले खाया। तो भैया संसार के भोगों को भोगना मतलब अटकना और देर होना। जितना हम बाहर से भी ना भोग करें और चुपचाप मनी के मन लड्डू खाते रहें, उसको भी भोगना ही कहते हैं, क्योंकि अंतः भी एक करण है, अंदर का भी करण है। ये बहिकरण है, ये आंख, ये कान, ये हाथ पैर, ये जो जननेंद्रिय है, ये सब ये भी करण है। लेकिन इन सब का बाप है अंतःकरण। आप बाहर से शांत हो किंतु अंदर से चंचल हो, अंदर सब चल रहा है, मामला सब गड़बड़ है, तो वहां भोग चल रहा है, नहीं निकल सकते संसार से। चाट पकौड़ी अंदर बैठ के खाओ चाहे बाहर बैठ के खाओ, रोड पे खड़े होकर ठेले पे खा लो तब भी खा रहे हो, या फिर अंदर जाकर के होटल के अंदर बढ़िया से डाइनिंग टेबल, तो कौन सा टेबल दूसरा होता है ना, वहाँ पे छोटा सा होता है भैया, वहाँ बैठ के खा रहे हो चुपचाप, या फिर आपका सेपरेट बॉक्स है आपका अलग से, सब लोग बैठे होते हैं। कैसा होता है, एक होता है सेपरेट वाला, बोले ये आप अलग से बैठ के खाइए, आपका ग्रुप अलग, बाउंड्री होती है चारों तरफ, खा तो रहे हो ना, बस खाने का टाइम गया, आगे कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भोग चाहे अंदर भोगा चाहे बाहर भोगा, भोग भोग ही है। समय खा जाएगा, जीवन निकल जाएगा, फिर वहीं ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। ये इससे ज्यादा और नहीं समझा सकते। इसलिए कितने सरल, इनको कोई वो नहीं है, मतलब अभी गुरुकुल से आए ना पढ़ के, इसलिए स्कूल कॉलेज में थोड़ी पढ़े हैं। इसलिए शिवजी ने कहा कि बेटा वो तुम जो कह रहे हो, तुम्हारे पिता ने जो कहा वो सत्य है, और तुम वही सत्य मुझसे कह रहे हो एज इट इज। वाह वाह वाह, मैं तुमको ज्ञान प्रदान करता हूँ। सुंदर उनको ज्ञान प्रदान किया। शिवजी ने कहा अब तुम यज्ञ का बचा संपूर्ण धन ले सकते हो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इसको दे रहा हूँ। ये कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव उस स्थान से अदृश्य हो गए, कृपा करके अदृश्य हो गए। इसकी अंदर की संपत्ति भी हो गई और बाहर की भी संपत्ति हो गई। ऐसे भोले बाबा कृपा कर देते हैं। तो भोलेनाथ की प्रार्थना करिए कि अंदर की संपत्ति भी मांगो, है ना। बाहर से तो देते हैं, ऑर्डर दानी सब दे देते हैं, बट अंदर की संपत्ति भी तो तैयार रखनी चाहिए लेने के लिए। भोले बाबा के अंदर की संपत्ति भगवान की भक्ति है, वो ले लेनी चाहिए। या एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मतः तथात्मनः। कितनी सुंदर फलश्रुति है छोटे से प्रसंग की। ये नाभाग के प्रसंग की, किस प्रकार से नाभाग गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ने गया, भैया ने संपत्ति बांट ली और लौट के आया तो बेटा आप भैया आपके लिए हमने पिताजी को दे दिया। पिताजी ने कहा ठग लिया तुझे, चल मैं बताता हूँ। वहाँ गया और वो पुल सुधारी, वहाँ संपत्ति मिली, वहाँ शिवजी ने कही मेरी है। वो पुल पिताजी के पास, बोले हाँ उन्हीं की है। शिवजी ने कहा ले बेटा मंत्र और ले बेटा धन, दोनों दे करके शिवजी चले गए। इतनी सी अगर आप सुबह शाम को जो कोई इस कथा को प्रातः काल और संध्या काल सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक बहुत मनोयोग से बिल्कुल डीप मेडिटेशन करते हुए सुनता है या स्मरण करता है जो आपने सुना है, निश्चय ही वह विद्वान हो जाएगा, वैदिक स्तोत्रों को समझने वाला हो जाएगा। आप पढ़े नहीं है फिर भी, लेकिन आप समझ लोगे। हमको पढ़े लिखे नहीं, ना अंग्रेजी आवे ना संस्कृत आती है हमसे, लेकिन वो गुरुओं की कृपा से थोड़ा पकड़ लेते, तो उस प्रकार से ज़्यादा कुछ नहीं। तो वैदिक स्तोत्रों को समझने वाला हो जाता है, स्वरूप सिद्ध हो जाता है, केवल इसको 2 बार कम से कम सुबह शाम बड़ी एकाग्रता से सुने तो। अब और क्या चाहिए। बोलिए भोलेनाथ की जय। कैसे सुंदर कृपा भोले बाबा करके चले गए। नाभागादम्बरीशो भून महाभागवतः कृति। अब ऐसे नाभाग जो है इनके पुत्र हैं,
नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यं न प्रतिहतः क्वचित। जब ऐसे पिताजी बनेंगे ना, तब ऐसी संतान होती है। तो नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। ऐसे नाभाग हैं, उन नाभाग से अम्बरीश ने जन्म लिया है। जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, शिव जी की कृपा से प्रॉपर्टी मिली। उनके पुत्रों को देखो कैसे निकले फिर भगवत कृपा से। अब भक्ति क्योंकि हृदय में भर गई, बाहर से प्रॉपर्टी है ठीक है, बट अंदर से भक्ति की संपत्ति भी है, तो पुत्र ऐसा ही आना है। इसलिए महाराज अम्बरीश उच्च कोटि के भक्त हुए और अपने महान गुणों के लिए विख्यात हो गए। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने शाप दिया था, किंतु वो शाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया। प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, संसार तो है ही, दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन ओवरकम कर सकते हैं भगवान के आश्रय से। ये विशेषता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म दुनिया भर की चीजें ये सब बहुत टिपिकल है, बहुत गहना कर्मणोगति, बहुत गहन है, नहीं समझ में आती कहाँ से कौन सी पटक लग जाएगी, कुछ नहीं पता। लेकिन यदि भगवत आश्रय होगा, हरि नाम का, हरि कथा का, वैष्णव आश्रय होगा, तो पार हो जाएंगे, नहीं तो अटक जाएंगे। बड़ा भयंकर शाप लगा, वो बड़ा भयंकर इनको जो शाप लगा। तो कथा सुनाइए महाराज, फिर पूरी सुनाइए। इतने सुंदर पिताश्री हैं जिनके भोले बाबा की कृपा मिली है, और उनके पुत्र अम्बरीश इतने इनको अच्युत ब्राह्मण का जो है, और शाप भी कुछ नहीं कर पाए। महाराज कथा सुनाओ ना। फिर प्रश्न करते हैं बड़ी उतावली के साथ। इसे कहते हैं भूख। आध्यात्मिक आत्मा की भूख यही है। बच्चा जब बहुत खाता है, माँ और ला, माँ खुश होती है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, राजा बेटा मोटा हो जा बिल्कुल। और ऐसे ही जब जीवात्मा गुरुदेव से पूछती है, चर्चा करती है, प्रभु और सुनाइए। अभी क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो खतरनाक होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये लगता है ये सही आदमी नहीं है, इसको बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है तुम पूछ तो लो। जब कोई वास्तव में अपनी सेवा भावना से पूछता है कि मुझे आगे सेवा करनी है और बताओ, तो आनंद आता है। श्री राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूद् यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे महानुभाव, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्चस्थ और सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कान इसीलिए मिले हैं। ये कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लंघ्य जिसको लांघा नहीं जा सकता, ऐसा शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सका। क्या बात है महाराज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सुनाइए ना। तो ये है भूख। जब परोसने वाले सुखदेव जी से, जब भोजन करने वाले, आध्यात्मिक कथा का भोजन करने वाले जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से और मांगा, और खिलाइए और परोसिए महाराज, बहुत भूख लग रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, खिलाए जाइए, खिलाते जाइए, रस को पिलाते जाइए। तो सुखदेव जी तो परोसने लगे, वो तो बैठे इसीलिए हैं, तुरंत लगा दिया। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्। बड़ी सुंदर बात है। अम्बरीशो महाभाग, महाभाग जो शब्द है सुखदेव जी ने गिने चुने जगह पर उपयोग किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणी, वह गोपियों के लिए आया, अथवा यहाँ पर आया महाभाग शब्द। अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद बिरले ही किसी को मिलता है, लेकिन महाराज अम्बरीश ने इसको मिलने के बाद भी इग्नोर करा। कोई चिंता नहीं करेगी, क्या है, कुछ नहीं दुनिया। बताइए, ऐसी प्रॉपर्टी किसी को मिले 7 द्वीपों की, सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, उसके सम्राट बन गए।
चलो आप नहीं मानते खारे समुद्र की बात, कोई समुद्र है, कोई समुद्र है, कोई समुद्र नहीं मानते कोई द्वीप है, चलो छोड़ दो। अगर आप ये मानते हो कि जम्बू द्वीप के अंदर जो 7 द्वीप हैं, जो 8 जो भी द्वीप हैं हमारे, उन द्वीपों की संपत्ति सारी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी ली है, तो वो भी हमारी पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी वो भी नहीं जानते कितने द्वीप। लेकिन जितनी दुनिया आज है, जितना ग्लोब हमारा है, जहाँ तक आदमी पहुंचा हुआ है, जहाँ तक थोड़ी खबर रखता है, वो सारा साम्राज्य इनके पास है। इतना ही मान लो, मानने के लिए कह रहे हैं, वैसे थी तो ज्यादा ही। तब भी इनको सपने के समान देखते थे। स्वप्नवत मेनेति दुर्लभम पुंसाम तत् स्वप्न संस्तुतम। ऐसा पद विरले मिलता है, लेकिन वो जरा भी चिंता नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था ये सारा संपूर्ण ऐश्वर्य भौतिक है, और ये बस अभी फूल खिला है, कभी मुरझा जाएगा, काहे को उसमें दिमाग लगाना। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न के जैसा है, सपना टूटा सब खत्म, और अंततोगत्वा नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए राजा जानते थे कि कोई भी अभक्त जिसे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक डूबता जाता है, क्योंकि उसकी भावना से वो भावित होकर के नीचे जाता है। भोग के लिए उसकी चेतना प्रेरित होती है, विषयों को देख करके। ये कुछ नहीं मानते थे। ठीक है, भगवत कृपा से, इच्छा से मिला है, शासन करना है, सब प्रजा को भक्ति में देना है, भक्ति के दान करना है, व्यवस्था बना दी। बाकी खुद भी भक्ति करते थे, प्रजा से भी कहते थे, काय को टेंशन लेती हो अब प्रजा के बारे में। तो प्रजा से बड़ी सुंदर व्यवस्था करके दी। अब आगे आप उसको सुनेंगे, बड़ा सुंदर व्यवस्था है इनकी। तो भक्त के लिए जो होता है ना, भौतिक ऐश्वर्य न गणनीय होता, वो काउंट नहीं करता। आपके पास 10 मोबाइल पड़े, एक मोबाइल पुराना मोबाइल है, डेड मोबाइल है, और बहुत पुराने मॉडल का है, लेकिन उसकी वैल्यू भी अभी कुछ नहीं, कबाड़ी भी नहीं लेगा उसको, क्या दूंगा उसको, कुछ नहीं, ऐसे डाल दे। तो आपने 10 मोबाइल की काउंटिंग करनी है, एक एप्पल का है, एक शाओमी का है, एक आसूस का है, एक सैमसंग का है, ऐसे बहुत सारे हैं, क्या पता कौन कौन से। एक है आपका वही पुराना वाला, पता नहीं कौन सा मॉडल, नाम भी नहीं याद उसका। तो आप जब गिनती करोगे कितने मोबाइल है मेरे पास, तो कितनों की गिनती करोगे? 9 मोबाइल की गिनती करेंगे, जो एक्टिव हैं, जो बढ़िया हैं। अब वो नगण्य है, बट नगण्य। ऐसे ही हम लोग जैसे मोबाइल की गिनती नहीं करेंगे, ऐसे अम्बरीश महाराज के जीवन में जितनी संपत्ति थी स्पिरिचुअल, उसको तो काउंट करते थे, लेकिन मटेरियल जो था वो कुछ नहीं है ही नहीं। है तो कोई बात नहीं, है तो क्या हुआ। ऐसे उनकी दृष्टि थी, नगण्य मानते थे, जानते थे कि ये सब सपने के समान है, नष्ट हो जाएगा, और जितना उसको प्राप्त करेगा उतना भोग में फंसेगा। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्ट्रवत् स्मृतम्। गीता तो पढ़ी है हमने कि समलोष्ट्राश्म कांचनः। तो वही यहाँ पर देख रहे हैं प्रैक्टिकल। गीता हमको सिद्धांत दे रही है, यहाँ जीवन में अर्पित कैसे अप्लाई करना है भागवत सिखा रही है। याद है ना श्लोक कहाँ है? समलोष्ट्राश्म कांचन, कंकड़ पत्थर सोना सब बराबर होता है उसके लिए। तो महाराज अम्बरीश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के और भगवान के भक्तों के भक्त थे, महान पुरुषों संतों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वो संपूर्ण विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। समलोष्ट्राश्म कांचन, जो गीता में भगवान ने कहा, वो स्थिति अम्बरीश महाराज की थी। क्यों थी? देखो, जब आपको बढ़िया सा मोबाइल मिल जाता है, तो जो छोटा सा मोबाइल है और उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, बार बार बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो उसको आप कहते हो छोड़ दो, इधर ध्यान नहीं देने का, नया मोबाइल चला। सो ऐसे ही जब भगवान की भक्ति किसी के हृदय में आ जाती है, भक्ति की संपत्ति, तो संसार के विषय उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, उनसे सुख नहीं मिलता, उसको उसे दुखी देते। जो भगवान की सेवा में न लग पाए वो भौतिक है, और वो दुख देने वाला है भक्त को। तो कैसी संपत्ति मिली थी महाराज को, क्या आनंद मिल रहा था, थोड़ा बताइए।
तो 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं इनकी मनस्थिति, इनकी परिस्थिति का। सवै मनः कृष्णपादारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनान्तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। बड़े प्यारे श्लोक हैं। सवै वै मतलब निश्चित रूप से, इसमें डाउट मत करना कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। वही लगा करके शिवदेव जी बोल रहे हैं सा उन्होंने निश्चित रूप से 100% सवै मनः कृष्ण पादारविंदयो, अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर दिया था। महाराज कुलशेखर कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी कमल में उसका मधुकर बन करके, मतलब उसके मधु का पान करने की इच्छा से यह हंस अपना मुख कमल डाल दिया है। बड़ी सुंदर शोभा होती है हंस की। तो आपके चरण कमल का मानो मकरंद पी रहा हो, तो ऐसा मन डूब गया है चरणों की शोभा में। ये पात्र इसमें घुस गया, मुंह ऐसे चिपक गया है आपके साथ। दिल है कि मानता नहीं, भक्तों का भी नहीं मानता, लेकिन भगवान के अलावा कहीं नहीं मानता। भगवान में ही लगा रहता है और किसी से नहीं मानता। और संसार में तो किसी का कहीं मानता ही नहीं, कहीं नहीं लगता। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, आज इसके साथ कल उसके साथ, आज इस क्रिया में कल उस क्रिया में, आज इस वस्तु के साथ कल उस वस्तु के साथ, आज इस शरीर में कल उस शरीर में। कहीं चैन ही नहीं है आदमी को। टिकता है तो केवल श्याम सुंदर के चरणों में टिकता है। परम विश्राम वही मिलता है इसको। तो सवै मनः कृष्ण पादार विंदयोर, वही स्थिति कुलशेखर महाराज वर्णन कर रहे हैं। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, मेरे मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी कमल में जो है बिल्कुल आसक्त हो गया है। भयंकर आसक्ति हो गई है। तो अभी आप ऐसा करो कि मेरे प्राण चले जाएं तो बहुत अच्छा है, शरीर छूट जाए तो अच्छा है। क्यों? बोले जब नेचुरल मेरी डेथ का समय आएगा, बॉडी छूटने का, और उस समय बाई चांस कफवात और पित्त का कुपित होने के कारण मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मैं आपका नाम उच्चारण नहीं कर पाया, और ऐसी सन्निपात के कारण कहीं मेरी चित्त की, क्योंकि सन्निपात तीनों दोष कुपित हो जाते हैं तो आदमी की बुद्धि चकरा जाती है, उसे सूझता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, कंट्रोल रूम ही फेल हो जाता है। जब बुद्धि काम नहीं करेगी, स्मृति शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये बहुत बाह्य जो प्रकृति का राज्य है सब उथल पुथल हो जाएगी, तो जीव करेगा क्या? कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गए, यंत्र ही खराब हो गए, तो कैसे करेगा? तो इसलिए अभी अंतःकरण लगा हुआ है, या अंतःकरण से कब बात कर रहा हूं, तो अभी जल्दी से कृपा कर दो आप, शरीर छूट जाए, बाद में पता नहीं कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कैसे स्मरण कर पाऊंगा। तो महाराज वही यहाँ इनकी स्थिति है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन यानी अम्बरीश महाराज का मन जो है भगवान के चरणों में जाके चिपक गया, अब नहीं हटता कहीं। जब यहीं चिपक गया तो कहाँ देखे, क्या देखे, कुछ है ही नहीं दुनिया में। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, मन कहीं लगता नहीं और
वाणी क्या कर रही है? बोले वाणी तो भगवान के गुणों का गान कर रही है। जो दिल में होता है वही बोलता है व्यक्ति, जो मन में होता है वही तो निकलेगा। किसी की वाणी कैसी है वो उसका अंतःकरण में क्या है उसकी बोली से पता चल जाता है। कभी कभी लोग टोंट मारते हैं, कभी कभी लोग बड़े सीधे होते हैं, कभी कभी लोग कुछ का कुछ बोलते हैं, कभी संसार की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, अलग अलग वाणी होती है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, उसकी वाणी में क्या निकल रहा है, उसमें क्या है, कड़वापन है कि रस है कि संसार का है कि अध्यात्म का है, वो पता चल जाता है। तो अगर अध्यात्म का ऊपर से बात कर रहा है लेकिन अंदर उसके वासना है तो वो भी पता चल जाता है कि इसकी वाणी में वो आकर्षण नहीं, वो बात नहीं, वो प्रेम नहीं हो रहा भगवान के प्रति। इसको सुन तो बहुत समय से रहे हैं लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा, ठाकुर जी से रति नहीं हो रही हमारी, तो कुछ गड़बड़ है इसके अंतःकरण में। तो इसलिए वक्ता को बड़ा सावधान होना चाहिए, वासना अंदर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उसकी स्मेल आ जाती है वाणी से और श्रोता पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं होते भोले भाले, कुछ मूर्ख होते हैं, वो तो मूर्खों के लिए बने होते हैं, बट जो बुद्धिमान तो पकड़ लेता है। तो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जब दिल ही समर्पित हो गया तो वाणी कहाँ जाएगी? अरे जब अंतःकरण भगवान में समाहित हो गया तो बहिकरण अपने आप सेवा में लगेंगे। तो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी भगवान के गुणों का गान करने में लगी रहती है। जब देखो कोई ना कोई गुण गान करती रहती, ठाकुर जी का नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन, रूप का कीर्तन, लीला का कीर्तन करती रहती है, तृप्त नहीं होती, आनंद बढ़ता रहता है। हाथ क्या कर रहे हैं? वही करेंगे जो मन में है। करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, रोज उठ करके स्नान आदि करके और सुंदर ठाकुर जी के मंदिर की बुहारी लगाना, श्रृंगार करना, सब कुछ करना, ऐसे लगे रहते हैं। हम लोगों की स्थिति ये तो नहीं है, हम तो केवल भागवत जी या नाम या कहीं थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं। लेकिन ये अम्बरीश महाराज की स्थिति है, ये हमें देखना चाहिए कि ये ऐसी स्थिति हो सकती है। तो करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कर से अपने हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय, कान क्या करते हैं? कान जैसे कोई बोलता है ना कृष्ण गोविंद गोपाल, एकदम कान खड़े हो जाते हैं, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, एकदम सुनना चाहते हैं। अर्थात कान केवल कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, गुण लीला का श्रवण करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, बस कुछ पड़ जाए इनके अंदर, आनंदित हो जाता है हृदय। आंखें क्या कर रही हैं? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। अब देखो यहाँ द्विवचन आ रहा है ना, पादार विंदयो, दोनों चरणों में, यानी कि एक चरण में संतोष नहीं, दोनों चरणों को पकड़ा हुआ है। और करऊ यानी एक हाथ सेवा में नहीं, दोनों हाथ सेवा में लगे। और दृशऊ यानी एक आंख सेवा में नहीं लगी, दोनों आंखें सेवा में लगी, यानी कोई छोड़ना नहीं है ठाकुर जी से अलग। यानी कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भोग थोड़ा सा योग, ऐसा नहीं होता है। योग तो योग होता है, योग के साथ भोग है तो फिर वो भोग है, योग भी खत्म। अब स्पर्श इंद्रिय क्या कर रही है? बोले तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवान के जो भक्त हैं उनका स्पर्श करने में स्पर्श इंद्रिय जो है तृप्त होती है। यानी कोई संत आता है, कोई आचार्य आते हैं तो उनके चरणों का दबाना, चरणों को संवाहन करना है, उनकी जो अंग अंग का थोड़ा मर्दन कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ इस प्रकार से कुछ स्पर्श हो जाता है सेवा करते करते। सो इस प्रकार से ये जिस त्वचा है, ये स्पर्श इंद्रिय, ये कृतार्थ होती है उनकी, अर्थात भक्तों का ही स्पर्श करते हैं, किसी और का स्पर्श नहीं करते। आंखें केवल भगवान का दर्शन करती हैं, किसी और कुत्सित दृश्य का दर्शन नहीं करती। ये हमें करना पड़ेगा यदि हमें प्रेमी बनना है तो। प्रेमी होने के बाद ये होता है, नेचुरल होता है, लेकिन प्रेमी बनने के लिए ये करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अभी जिनको सच में इसी जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो गुरु महाराज इस बात को बार बार कहते हैं, रसना और न गही हो, रोकी हूँ नैननी और बिलो कही, शीस ईस ही नहीं हो। यानी कि अब हम अपनी आंखें से केवल ठाकुर का दर्शन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे कुछ। कान से केवल उनकी कथा, उनका नाम रूप गुण लीला ही सुनेंगे। और कोई सन्यासी भैया भी हो, महाराज भी हो, और फालतू की चर्चा करता है, और कैसा सन्यासी, कैसा ब्रह्मचारी है, और कैसा गृहस्थी भी डिवोटी है,
जो असत चर्चा करता है नहीं सुनेंगे, कोई भी हो। कान में जहर नहीं डालना, सांप का बिल नहीं बनाना, इसको पहले स्कंद में बता दिया। तो केवल नेत्रों से कृष्ण, कानों से कृष्ण, नासिका से कृष्ण, जिह्वा से कृष्ण, स्पर्श से कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अंदर मन में नहीं है अभी, लेकिन बाहर से कृष्ण 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 कृष्ण। एक दिन ऐसा फ्लो आएगा कि अंदर का अंतःकरण भी कहेगा यार हम भी कृष्ण 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 करेंगे। बस हो गया प्रेम। जो कलमश था ना वो कलमश शुद्ध हो जाता है, तो स्वाभाविक प्रेम होता ही है। तांबे के पात्र, पीतल के पात्र की जो गंदगी ऊपर से लेयर आ गई है, एक परत जम गई है, उसको साफ कर दोगे रगड़ के तो चमक तो प्रकट हो ही जाएगी। तो प्रेम तो सबके अंदर है लेकिन ढक गया है। सो ये करने से, बाहर से जब हम कान से भी टंकी चला देते हैं, फ्लो हरि नाम की गंगा बहा देते हैं, नेत्रों से भगवान के रूप की गंगा बहती है, जिह्वा से भगवान के नाम रूप गुण लीला की गंगा बहती है, स्पर्श इंद्र से स्पर्श की भगवान के भक्तों की जब ये तरंगे बहती हैं, उछलती हैं, तो फिर अंतःकरण में सबका जैसे नदियां आती हैं समुद्र में समाती हैं, ऐसे सारी इंद्रियों से जो भी विषय हमें मिल रहा है, श्री कृष्ण संबंधी मिल रहा है, चिन्मय मिल रहा है, तो जब अंतःकरण रूपी समुद्र में आकर के आता है तो वहां पर भी तो क्या होगा, वही भरेगा फिर। और जो जो जल होता है उसी की निधि होती है, इसलिए जल निधि कहते हैं उसको। तो अंतःकरण हमारे विचारों का ही तो स्थान है, और क्या है। ये मन क्या है, हमारे विचारों का ही तो स्थान है। संकल्प विकल्प विचार ही तो हैं। जब बाहर से हम कचरा देंगे तो अंदर कचरा आया, हमने जन्मों जन्मों से यही दिया, अब आप बंद कर दो, वो जल की सप्लाई खत्म हो जाएगा, वो तो सब नष्ट होता जाता है, नया आता रहता है। तो अब हम हरि नाम, हरि रूप, हरि गुण, हरि लीला की ही सप्लाई करेंगे, जब इंद्रियों से कुछ करेंगे ही नहीं, और तो अंतःकरण बेचारा क्या करेगा। जब सारा ग्रुप ही ये कर रहा है तो अकेला बंदा क्या करेगा, यार हम भी यही करते हैं, तो दिल भी समर्पित हो जाएगा, बस हो गया प्रेम, खत्म बात, फिर क्या करना है। तो ये अगर अंदर से प्रेम होता है तब ये अम्बरीश महाराज की स्थिति होती है। बट हमें चाहिए वो स्थिति, तो बाहर से वही देना शुरू कर दें, इसी जन्म में चाहिए तो, और अभी बहुत जन्मों की कोई चिंता नहीं है, तो हल्के हल्के चलते रहिए, फिर कोई क्या कर सकता है। ये मत कहना कि हम क्यों फंसे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही कारण है, ये पता होना चाहिए कि हम अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा हमें। द्वार खुला हुआ है, मनुष्य जन्म मिल गया, भागवत की कथा है, सारी कथा की यूट्यूब पर वीडियो डल चुकी हैं, और भी कितने आचार्य हैं, कितने वैष्णव हैं, किसी को पसंद हो, कोई भी सुनाने वाला हो, आप अच्छे प्रामाणिक आचार्य से सुनिए, फुर्सत नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कितनी कथाएं की हैं, और फिर जब समय बचता है हरे कृष्ण कर लो। कृष्ण सेवा की बहुत सारी सेवाएं हैं, गीता पढ़ो, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास जब इच्छा नहीं होती है तो हम फालतू की चीज़ ढूंढते हैं, यार मन नहीं लग रहा है, कुछ और कर लेते हैं। ये पाप की वृत्ति है, ये पाप हमसे कराता है, ये कचरा है जो हमसे करा रहा है, उसको सह करके और फिर भी हम ना करें, उसे त्याग दें, ये तपस्या है, यही भजन है। लेकिन वेगों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मत देता है मन हमारा, मन को मतने वाला, और हम फिसल जाते हैं, तो फिर क्या होगा, गड्ढे में गिरेंगे। तो तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, केवल स्पर्श होता था तो भक्तों का, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, नासिका में सुगंध जाती थी, स्मेल, तो वातावरण ही ऐसा बना दिया था। अरे घर का वातावरण बदल दो ना, जहां हम रहते हैं वहां क्यों नहीं बदल देते वातावरण, दृश्य ऐसे होने चाहिए। सब बनाना हमारे हाथ में है ना, कौन सी कोटियां लगा रखी हैं बाहर, तो बाहर और अंदर दोनों का संबंध है, होश में काम करें तो सब हो जाए। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, रोज सुंदर सुगंधित पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और उसकी सुगंध आती है, फिर घर में अगरू अर्पित करते हैं, उसकी सुगंध आती है। तो इस प्रकार से नासिका भी भगवत सेवा में लगी हुई है। श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते, और तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं, और उसको प्रसाद रूप में जब मुख में रखते हैं तो एक आस्वादन जीव को मिलता है, ये भी भक्ति है। अथवा भगवान को अर्पित करते हैं तुलसी दल डाल करके भोग, उसको प्रसाद ग्रहण करते हैं, वह भी भक्ति है, भगवान का ही स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि भगवत प्रसाद के धारणा से हम उसको लेते हैं। कोई फूड नहीं खा रहे, हम भगवत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सम्मान के साथ, वो भी भक्ति हो जाती है, भगवान का ही स्पर्श है।
पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और चरण कमल भगवान के हैं, वो तो खड़े हैं त्रिभंग ललित मुद्रा से, हम लोग क्या करें, उनके चारों तरफ परिक्रमा करें। तो पद से अपने पादौ यानी दोनों पैर चल रहे हैं, जिसके पास जितने पैर हैं उतने सेवा में लगा दे। तो पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, जहाँ भगवान का मंदिर है, चाहे तो मंदिर की परिक्रमा, नहीं तो फिर बरसाने की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा। कल हम खूब सारा दर्शन करके गए, सुबह शाम दोपहर को निकले, भाग भाग के जमुना जी का तट का सुंदर सुरम्य वातावरण, शांत, मन कर रहा था यहीं रुक जाओ। तो ये चलना, तो हरि क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर अपने चरणों से चल के जाना चाहिए, पैरों से चल के जाना चाहिए, न सफल करना चाहिए, और इतना चलना चाहिए कि थक जाए, थक करके अच्छी नींद आ जाए। और पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और सिर को भगवान के चरणों में बार बार वंदन, बार बार नमन, बार बार वंदन, बार बार नमन। किसी ने हमको बड़ी प्यारी बात कही, अरे आप तो रोज भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को रोज दंडवत करो, प्रणाम करो, क्यों? बोले आपको वहां रहने को मिल रहा है, हम यहाँ तरस रहे हैं दिल्ली में। तो हमने कभी बात तो सही करी है। हाँ, तब से हम उसको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, कि आपने इस मामले में कि आपने यहाँ रखा है हमें, तो बहुत सुंदर, आप लोगों से कुछ मिलता रहता है। तो शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, बार बार मस्तक को भगवान के चरणों में झुका करके नवाना चाहिए, थैंक करना चाहिए कि आपने भक्तों का संग दिया, आपने भागवत दी, आपने मनुष्य शरीर दिया, आपने समझ दी, समझने की शक्ति दी, क्या क्या नहीं कर रहे आप प्रभु, बस कृपा करो, मैं बस जल्दी से आपको समर्पण कर दूं। कामं, यही कामना करनी चाहिए, और कुछ कामना करनी नहीं चाहिए। ये पॉइंट पे हम फिसल जाते हैं, चलो बाहर तो कर लें, यहाँ आके अटक जाते हैं। बोले कामं चदास्ये न तो काम काम्यया, ये यहाँ पे अटक जाती है गाड़ी। बोले कामना कैसी करते थे? बाहर से करते हैं बहुत लोग, लेकिन अंदर तो फिर वही। तो कामं चदास्ये, कामना केवल एक है, केवल भगवान की सेवा, और कुछ कामना नहीं। कैसे इनको संतुष्ट करें, कैसे इनकी सेवा करें? कामं चदास्ये, क्या नहीं करते थे ये भी बताया, यहाँ पर स्पेशल वर्णन है, क्योंकि बहुत डीप विषय है। इच्छा तो कर लेते, भगवान की सेवा तो कर लेते हैं, मन में इच्छा थोड़ी बहुत कर लेते, लेकिन भोग की भी कर लेते हैं, तो वो मना कर दिया। वो करोगे तो फिर मामला, महाराज खीर के अंदर आपने नींबू डाल दिया, बढ़िया खीर थी, उसमें आपने नींबू डाल दिया, क्या स्वाद होगा, टेस्ट खत्म। तो वो कामना जब भगवत संबंधी करते हैं, सेवा संबंधी, बड़ा सुंदर खीर बना रहे हो, वाह क्या बात है महाराज, उसमें शहद डालो, पिस्ता डालो, केसर डालो, बढ़िया से घोटवा, बिल्कुल रबड़ी बनाई, क्या बात है, वो तो चल रही है। और कहीं आपने काम या अपनी इंद्रियों को पर्सनली तृप्त करने के लिए भगवान की सेवा से जो संतोष है उसको हटाकर कुछ, क्योंकि अंदर वायरस है ना, जन्मों जन्मों के संस्कार है ना, वो फुदकते हैं। बोले ये नहीं किया, बोले एंजॉयमेंट कर ले, बोले भोग कर ले, वो अंदर से बार बार निकलते कीड़े आकर के पकड़ना चाहते हैं, उसको सहना पड़ेगा आपको। कामना नहीं करनी है, वो कहेंगे कर, अहंकार कहेगा मान, ये मेरा मैंने किया, कामना कहेगी ये कर ले, देख कर ले। ये थोड़ी होता है कि पूरा 24 घंटे, ये थोड़ी होता है कि पूरा मैं भगवान, थोड़ी होता है पूरा भगवान को संपत्ति, ये थोड़ा पूरी 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 थोड़ी होती है। कचौड़ी भी खानी चाहिए, पूरी भी खानी चाहिए, तो मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। वो हमको भटकाएगा अंदर से, वो वासनाएं हमारी परेशान, हमने ही क्रिएट की है, किसी ने नहीं किया है। जो सिस्टम है हमारा बनाया हुआ है, इसलिए किसी को दोष देना ही नहीं है कि तेरी पत्नी की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चे की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में माहौल नहीं है। प्रभु जी बिल्कुल नहीं है माहौल, आपको क्या पता प्रभु जी, तो बनाया किसने है? बोले हम पैदा ऐसी जगह में, तो भैया पहले तुमने कुछ ऐसे कर्म करे तभी तो इस जगह पैदा हुए, उनका दोष नहीं है। इसीलिए अब अपने आप को पर्सनली संभालना है, किसी को दोष नहीं देना। जैसे दोष दूसरे को देते हो, समझ लो आपने एक और गलती कर दी, एक और अपराध कर दिया, उस जीव को कष्ट दे करके, उसको दोष दे करके एक और बंधन ले लिया, अब और भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी को कुछ नहीं कहना, मैं हूं सबका कारण। ये सारी सुनियां यहीं पे लगाओ और यहीं सुधारण करो। यही भगवान कहते हैं कि आत्मना
अपने आप से अपना उद्धार करना। तो वो यही है कि कामनाएं आएंगी, इच्छाएं आएंगी, डिजायर्स आएंगी, बट अब हम कुछ लोग होते हैं इसको सहना चाहते हैं, फोकस इसी पे किया हुआ है और सह रहे हैं, तो कब तक सहोगे, बह जाओगे। तुरंत मन हटा दो, भगवान में लगा दो भैया, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कुछ भी करो, जोर जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन इधर लगेगा तो एनर्जी यहाँ से मिलेगी, और मन संसार में लगेगा तो एक होता है सकर, ये होता है एनर्जी को गेन कर लेता है, वो हमारी सारी एनर्जी सक कर लेता है। तो विषयों में लगाते ही मन इसमें फोकस कर दे, भले हम सह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, तो देख तो वहीं रहे हो ना, बस वो एनर्जी खींच लेगा आपकी, फिर आप वीक हो जाओगे, गिरोगे उसी में जाकर के। साधक को बहुत सावधान रहना है, विषयों का चिंतन ही नहीं करना। कितना आकर के सुंदर सुंदर रूप दिखाएं, लेकिन इसमें अपने मन को नहीं फंसाना। बाहर परिस्थिति है तो नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन अंदर तो नहीं कोई रोक रहा। किसने कहा है कि पकड़ो? बाहर से आपने स्पर्श भी किया, लेकिन मन से भोग मत करो ना, वहां तो कोई नहीं पकड़ रहा। बाहर मजबूरी है, चलो मान लिया, अंदर किसकी मजबूरी है? एक्चुअली हम बाहर से भोग नहीं करते, अंदर से करते। नहीं तो विदेहराज जनक, उनका एक हाथ पड़ा है अग्नि में, एक हाथ पड़ा स्त्री के स्तन पर। वो विदेह है, उनको भान ही नहीं है, वो अपने चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में, भगवत चिंतन में। तो ये स्पर्श आदि, ये सुख भोग आंखों से सबसे कुछ नहीं होता है, ये सब का पुख्ता मन है। हमारी चेतना कैसी है? कृष्ण चेतना। इसलिए कृष्ण चेतना बनानी है, वर्क वहां करना है, लेकिन इंद्रियां हेल्पफुल हैं, उसका भी अपना रोल है। बट हमको फोकस करना है कि हमने अपनी चेतना कहाँ दी हुई है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इतनी वासनाएं क्यों आ रही हैं, इतनी दुर्बलता क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ही एनर्जी दे रखी है उनको ना अपनी। अब वहां से फोकस हटाकर श्री कृष्ण के सुंदर चरणारविंदों में किया जाए, उनकी कथा के चिंतन में किया जाए, मनन में किया जाए। कुछ नहीं कर सकते, रहेंगे, उछलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपने अगर एक सेकंड को भी इधर ध्यान नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने कुछ क्षण दे दिया, यार बहुत परेशान कर रहा, बस ले गया, गए। तो कामं चदास्ये, इसलिए कामना करनी है तो केवल भगवान की सेवा की, न तो काम काम्यया, कामना की कामना नहीं करने की, कामना है इसको पूरी कर लो, वो गए काम से। यथो तमश्लोक जनाश्रयारति, जिससे कि भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता रहे, यही कामना करनी है। ऐसा करूंगा तो मेरा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ेगा या घटेगा? मैं आगे बढ़ूंगा कृष्ण के प्रति या माया के प्रति पीछे हटूंगा? किधर जाएगी मेरी गति? वो काम, वो सोच हमें रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तो, और अगर बहुत जन्म की देनी है तो कोई बात ही नहीं है, तो मौज करो। श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। तो यहाँ हम विश्राम करते हैं, आपका समय हो चुका है, और इस तात्पर्य को आप पढ़िए और अगले तात्पर्य को भी पढ़िए। बड़ा सुंदर चरित्र है। ऐसे हैं नाभाग नंदन हमारे अम्बरीश जी, और ये अम्बरीश जी ही ऐसे उदाहरण हैं जो कि 9 प्रकार की भक्ति एक साथ करते हैं। प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, उनका अन्य आचरण इतना प्रबल नहीं है जितना स्मरण प्रबल है। अक्रूर जी वंदन कर रहे हैं, सुखदेव जी केवल कथा का गान कीर्तन कर रहे हैं बस, और परीक्षित जी केवल श्रवण कर रहे हैं और कुछ पूजा अर्चना आदि कुछ नहीं कर रहे। तो ये सब एक एक अंग का पालन करके भी सिद्ध हो जाते हैं। बट हमारे अम्बरीश जी ने तो 9 के 9 अंग भक्ति के पालन किए, सारी इंद्रियों को सेवा में लगा दिया। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, इसको हम अच्छे से समझें। और ये श्लोक अगर आपने अच्छे से समझ लिया है आज, तो फिर आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। और अगर आपके मन में कुछ और चल रहा था, हमारे मन में कुछ और बातें चल रही थी, हमारा मन अभी चंचल है, अस्थिर है, हमने डीपली इस पर फोकस नहीं किया है, तो 1000 क्वेश्चन बचे रहेंगे, कुछ फायदा नहीं है सुनने का। लेकिन अगर आपने ढंग से सुन लिया है, आज की क्लास ले ली है, तो दोबारा वो प्रश्न आप नहीं करोगे कि जीव क्यों आया संसार में, क्यों उसके अंदर इच्छा हो रही, क्यों क्या है। ये सब दुनिया भर के क्वेश्चन हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चों के लिए हैं जो अभी बिगिनिंग में है, लेकिन अपनी भागवत सुनने के बाद भी क्वेश्चन बचते हैं, महान आश्चर्य होता है।
वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे श्रवण में दोष है। जितनी कथा अब तक आप सुन चुके हो, 8 स्कंद पूरे, कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। अगर भगवत धाम जाने का लक्ष्य है तो, और ध्यान से सुनिए तो, और नहीं है तो फिर तो बहुत डाउट रहेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्र नख वज्रदंश्र कर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रसग्रसौ स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की जय। महादेव की जय।